अच्छा, आप देखो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। वैसे तो सैटरडे, 2 सैटरडे आपका टेस्ट में ही चला जाता है हफ्ते के अंदर, बस लेकिन 2 सैटरडे बचता है और संडे 4 मिलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इस और अगले महीने के लिए ये पूरा संडे और सैटरडे मैं थोड़ा सा यूटिलाइज करूंगा, है ना। पेस अपना मतलब वही रहेगा, पेस नहीं बदलेगा, इसलिए ऐसा नहीं है भगाने के लिए थोड़ा समय ज्यादा रिक्वायरमेंट, सो डैट कि कहीं जाके मुझे रुकना है, सो डैट कि आपका फिजिकल भी टाइमली स्टार्ट हो सके। और अगर मैं उनको नवंबर तक दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि फिजिकल वाले के लिए इजी हो जाएगा, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, ठीक है। वैसे तो 4 महीने, 3.5 महीने मिनिमम लगते हैं फिजिकल को कंप्लीट होने में, तो 15 नवंबर भी अगर मैं उनको देता हूँ, सॉल्ट एनालिसिस को छोड़ के बाकी अगर इनऑर्गेनिक वहां तक कंप्लीट हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, आपका फिजिकल भी बड़ा टाइमली होगा। फरवरी कोर्स कंप्लीशन या फरवरी एंड कोर्स कंप्लीशन का मतलब ये होता है पूरा मार्च, पूरा अप्रैल आपके हाथों में होता है, आपका पूरा रिवीजन का भी टाइम होता है, मॉक लगाने का भी टाइम होता है, और आप स्मूथली अपनी सारी चीजें वहां तक कवर कर भी सकते हैं, क्योंकि बीच में आपको हर दिन 2-2 दिन की छुट्टियां भी दी जाती हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन होता नहीं है। अब वो 2-2 दिन की छुट्टियां थोड़ी मिनिमाइज करने का समय आ गया है, अगले ज्यादा नहीं, अगले 2 महीने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जरा गौर से सुनिएगा, लास्ट वन पे हमने क्या पढ़ा था ये बता दीजिए हमको। क्या हमने पढ़ा था? ओवरलैपिंग। क्या पढ़ा था? ओवरलैपिंग। अच्छा, पढ़ा नहीं था। स्टार्ट स्टार्ट किया था कि नहीं किया था अभी? चलिए, एनीवे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवरलैपिंग में। अच्छा, क्या करवा दिया था लास्ट मैंने? एब्सेंस ऑफ डी कॉन्ट्रेक्शन करवा दिया था। अच्छा, एब्सेंस ऑफ डी कॉन्ट्रेक्शन, ओके ओके। तो अब यहाँ पे ओवरलैपिंग से अपने को शुरू करना है। क्या शुरू करना है? ओवरलैपिंग। सुनिए जरा गौर से, सारे लोग पेन कॉपी छोड़ के बैठ जाइए दोस्त, सारे लोग पेन कॉपी छोड़ के बैठ जाएंगे, सारे लोग पेन कॉपी छोड़ के बैठ जाएंगे। इधर देखो, ए पेन कॉपी छोड़ के सारे लोग बैठ जाइए, छोड़ दीजिए सारे लोग। सबसे पहली चीज ओवरलैपिंग क्या है? तो ओवरलैपिंग कुछ नहीं होता है बेटा, मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कि आखिर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ये जो बनता है, ये कैसे बनता है? तो मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनता है तो कैसे बनता है? सबसे पहली चीज समझिएगा कि ओवरलैपिंग कितने तरह की होती है। ओवरलैपिंग कितने तरह की होती है यहां पे समझिए। ओवरलैपिंग से पहले आपको यह समझना पड़ेगा और किसकी ओवरलैपिंग होती है। तो सवाल के आंसर होंगे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। किसकी होती है? ऑर्बिटल। सवाल ये उठता है कि ऑर्बिटल किसका किसका होगा? तो एस का, पी का, डी का, ठीक है। अब बात आती है एस पी डी क्या होते हैं? सबशेल होते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? ऑर्बिटल। सबसे पहला सवाल, एस का ऑर्बिटल कैसा दिखता है? तो आंसर क्या होगा? स्फेरिकल। कैसा दिखता है सर? स्फेरिकल। वहीं अगर कभी आपको केमिस्ट्री की दुनिया में डंबल नजर आए तो आप इसे क्या समझ जाएंगे? पी का ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? पी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्या देखने को मिलता है? डबल डंबल। क्या देखने को मिलता है दोस्त? डबल डंबल। क्या देखने को मिलता है? डबल डंबल। यानी कि इसका मतलब क्या है? बोलिए जल्दी। डी। आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये क्या है? बोलिए जल्दी। एस। ये क्या है? पी। ये क्या है? डी। मैंने आपको बताया है कि पी जो होता है ये 3 तरह का होता है। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, और एक होता है पी जेड। अच्छा, डी की जब हम बात करते हैं तो डी कितने तरह का? 5। कितने तरह का? 5। अगर हम बात करें कि 2 जो होते हैं उसमें कैसे होते हैं? एक्सियल। और 3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन एक्सियल। अब अगर हम बात करें तो एक्सियल कौन सा होता है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और कौन सा होता है दूसरा? डी जेड स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? लेकिन सर नॉन एक्सियल की बात करते हैं तो किसे कहते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। पक्की बात है। दरअसल आगे हम कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और जब कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो हम वहां पे एक्सियल और नॉन एक्सियल को दूसरे नाम से पुकारेंगे। नाम क्या रहेगा? एक्सियल को कहा जाएगा ई जी। क्या कहा जाएगा? ई जी। क्या कहा जाएगा? ई जी। अब एक्सियल के अंदर कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग। एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर। ईजी शब्द में कितने लोग आ रहे हैं? 2। तो 2 2 2 2। आगे आते हैं, नॉन एक्सियल को क्या बोलते हैं? टी टू जी। टी टू जी में कितने लोग? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो हम आगे चल के इनको ये कहने वाले हैं।
तो ये रहते हैं, ऑर्बिटल का मिलन कहा जाता है। अब सुनिएगा जरा गौर से, आपको दो एक और बात समझनी पड़ेगी। पहली चीज तो चलिए आप ऑर्बिटल के बारे में समझ गए, इसके बारे में समझ गए। अब आपको समझना पड़ेगा क्या, एक्सिस के बारे में। किसके बारे में समझना पड़ेगा, एक्सिस। कितने के बारे में, एक्सिस। दरअसल एक्सिस की जब बात की जाती है तो दो तरह के एक्सिस आपको पढ़ने पड़ेंगे। कितने तरह के एक्सिस, दो। कितने तरह के एक्सिस, दो। कितने तरह के एक्सिस, दो। कितने तरह के, दो। एक आपको सुनने को मिलेगा ऑर्बिटल एक्सिस। क्या सुनने को मिलेगा इस चैप्टर में, ऑर्बिटल एक्सिस। एक जो होता है वो क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। एक क्या होता है, बोलिए जल्दी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। एक कौन सा होता है, ऑर्बिटल एक्सिस। और एक कौन सा होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। सबसे पहली चीज, आपने कहा ओवरलैपिंग क्या है, तो मैंने कहा इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉरी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आपने पूछा कि ओवरलैपिंग क्या है, मैंने कहा इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। आपने कहा कि सर ये मैकेनिज्म कैसा मैकेनिज्म, कैसे बना मैकेनिज्म, तो तरीका होता है ना, वो तरीका क्या है, मैं कहूंगा वो तरीका ओवरलैपिंग का ये है, ऑर्बिटल का मिलन। क्या बोलूंगा, ऑर्बिटल का मिलन। आपने कहा कौन से ऑर्बिटल का मिलन, मैंने कहा sp_d, कोई मिल सकता है। आपने ये पूछा कि सर कौन मिल सकता है, मैंने कहा ऑर्बिटल। तो दूसरा सवाल ये बनता है कहां मिल सकता है, यानी कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। एक आपको क्या चाहिए होगी, ऑर्बिटल की एक्सिस, और एक क्या चाहिए होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अरे ऑर्बिटल मिला, आपने कहा मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। किससे बनता है, बोलिए जल्दी, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो मैं कहूंगा मिलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिलन। किसका मिलन, ऑर्बिटल का। कहां मिलन, ऑर्बिटल एक्सिस अलग चीज है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अलग चीज है। ऑर्बिटल एक्सिस पी है, पी कौन सा है, एक्स है, वाई है, जेड है। अब मिल रहा है, एक्स पे मिल रहा है, वाई पे मिल रहा है, जेड पे मिल रहा है। तो दो तरह की एक्सिस बात की जाएंगी, एक तो कौन मिल रहा है और दूसरा कहां मिल रहा है। एसी बंद है क्या यार, क्यों, हाँ हाँ, एक्सक्यूज मी, एसी ऑन करने के लिए बोल दीजिए। यहां पे अगर हम बात करें, देखिए जरा गौर से, यहां पे अगर हम बात करते हैं, सुनना जरा गौर से, एक कौन सा एक्सिस है, ऑर्बिटल, और एक कौन सा है, इंटर न्यूक्लियर। ऑर्बिटल जिस एक्सिस पर मिलता है उस एक्सिस को कहते हैं ऑर्बिटल एक्सिस। और कौन सा ऑर्बिटल मिल रहा है ये कौन बताएगा, इंटर न्यूक्लियर, सॉरी 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 सॉरी, जिस एक्सिस पर मिल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। समझ रहे हो, जो मिल रहा है वो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑर्बिटल एक्सिस। अभी और गहराई से ये समझ में आएगा जब मैं लिखूंगा, ऑर्बिटल एक एक करके दिखाऊंगा। अब इसके बाद आता है तीसरा पार्ट इसके अंदर जो समझना होता है कि ओवरलैपिंग का टाइप ऑफ ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है, बोल बेटा, दो तरह की। ओवरलैपिंग कितने तरह की है, बोल जल्दी, दो। कितने तरह की है, दो। एक कौन सी है, कोएक्सियल। एक कौन सी है, बोल बेटा, कोएक्सियल। और एक कौन सी है, कोलेटरल। क्या है, बोल जल्दी, कोलेटरल। अब कोएक्सियल और कोलेटरल को समझने से पहले तुझे एक बात समझनी पड़ेगी। वो बात क्या है, सुन जरा गौर से। अगर मैं तुझसे बात करता हूं कि एक बात बता, एस के अंदर अगर हम बात करें, पी के अंदर बताना, इस हिस्से को पता है क्या बोला जाता है, नोड। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है मेरे भाई, नोड। क्या बोला जाता है, नोड। इस हिस्से को क्या बोला जाएगा, बताना जरा, नोड। क्या बोला जाएगा, अच्छा अच्छा, एक बात मुझे बताओ, यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम। अच्छा आप मुझे ये बताइए, ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोला जाएगा, बताइए जरा, लोब। क्या बोला जाएगा, लोब। क्या बोला जाएगा, लोब। क्या बोला जाएगा, बोल बेटा, लोब। इसको क्या बोला जाएगा, लोब। ये वाला हिस्सा बता, क्या बोला जाएगा, लोब। क्या बोला जाएगा, लोब। क्या बोला जाएगा, लोब। ये इसको क्या बोलोगे आप, बोलो जल्दी, लोब। ये लोब बोला जाएगा। और इसको क्या बोलोगे, नोड। नोड वो हिस्सा है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या होती है, बोलो जल्दी, मिनिमम। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बोलो जल्दी, मिनिमम। क्या होती है, मिनिमम। यहां पे अगर हम बात करें, नोड वो हिस्सा होता है, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, नोड वो हिस्सा होता है, क्या बोला, बोलो जल्दी, नोड वो हिस्सा होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बताना जरा, क्या होती है, बोलो जल्दी, मिनिमम। नोड वो हिस्सा होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बताओ जरा, मिनिमम होती है। क्या होती है, बोलो जल्दी, मिनिमम। मानते हो या नहीं मानते हो, तो अब जरा गौर से समझना, ओवरलैप तीन तरह का होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक जीरो होगा। क्या बोला मैंने, एक पॉजिटिव होगा,
एक नेगेटिव होगा, एक जीरो होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, एक जीरो होगा। वो बात की बात है, अभी समझते हैं। एक कोएक्सियल है, एक कोलेटरल है। सुनिएगा जरा गौर से। आप बताइए पी के अंदर कितने लोब आपको देखने को मिल रहे हैं? एस के अंदर कितना देखने को मिल रहा है? डी के अंदर? समझिएगा, जब कभी इस केमिस्ट्री की दुनिया में एक एक लोब मिलते हैं, कितने लोब मिलते हैं? एक एक। कितने लोब मिलते हैं? एक एक। कितने लोब मिलते हैं? एक एक। हमेशा सिग्मा बनता है। जब जब दो दो लोब मिलेंगे, क्या बोलो बोलो, दो दो लोब, हमेशा पाइप बनेगा। जब जब चार चार लोब बनेंगे, हमेशा डेल्टा बनेगा। क्या बोला मैंने? जब जब एक एक लोब मिलेंगे, क्या बनेगा? दो दो मिल गए तो, चार चार मिल गए तो खत्म। जैसे एक बात बताता हूं, एक होता है अलोंग दी एक्सिस, एक क्या होता है बोलिए जल्दी? अलोंग दी एक्सिस। एक क्या होता है? अलोंग दी एक्सिस। और एक होता है ऑन दी एक्सिस। एक क्या होता है बोलिए जल्दी? ऑन दी एक्सिस। और एक कौन सा होता है? अलोंग दी एक्सिस। मान लो कोई ऑर्बिटल, मान लो कोई ऑर्बिटल, अगर हम बात करें, जरा गौर से सुनना, मान लो कोई ऑर्बिटल मिल रहा है, किससे मिल रहा है? दूसरे ऑर्बिटल से। कहां मिल रहा है? एक्सिस पर, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑन दी एक्सिस। अब मान लो कोई क्या मिल रहा है? एक्सिस पे मिल तो रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है? परपेंडिकुलरली, तो हम उसे क्या बोलेंगे? अलोंग दी एक्सिस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये, और ये एक एक्सिस है। एक्सिस क्या हो गया? एक्स। अब ये कौन सी एक्सिस है सर? ये वो एक्सिस है जहां लोग मिलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। समझ रहे हो? इस एक्सिस पे ऑर्बिटल मिलेगा। सर कौन मिलेगा? मान लीजिए मैंने कहा कि ये पी रहा, और ये किससे मिल रहा है? पी से मिल रहा है। किससे मिल रहा है बोलिए जल्दी? पी से। ये पी है। अरे डंबल शेप देखने पे आपके दिमाग में क्या आया कि ये कौन है? बताइए। पी है। अब ये कौन है बताइए जरा? पी। और ये भी क्या है बताइए जरा? पी। पक्की बात है। ये क्या है? नोड। और ये भी क्या है? नोड। अब एक काम करिए, सर ये कौन सा पी है? एक्स है, वाई है, जेड है? लाइन मारो मेथड से पता चल जाएगा। कैसे? लोब पे बैठ जाओ। कहां पे? लोब के एक एंड पे बैठ जाओ। कहां बैठ जाओ? एंड पे। सीधा लाइन खींचो। क्या करो बोलो जल्दी? सीधा लाइन मारो। अब लाइन मारोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन को बता रहा है? एक्स वाई जेड। कहां बता रहा है? किसको बता रहा है? बोल बेटा। ये किसको बता रहा है? एक्स को। यानी इसका नाम क्या बन गया? पी एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई। यहां बैठ के लाइन मारेगा तो इसका नाम क्या बन गया? बोल जल्दी। इसका नाम बन गया पी एक्स। यानी पी एक्स को तो तू मिला रहा है, किसके साथ मिला रहा है? पी एक्स। ये क्या है? ये तेरा ऑर्बिटल एक्सिस है। ये क्या है बोल बेटा? ऑर्बिटल एक्सिस। ये क्या है तेरा? बोल जल्दी। ऑर्बिटल एक्सिस। लेकिन ये कौन सी एक्सिस पे मिल रहा है? ये क्या है तेरा? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। समझ रहा है मेरी बात को? ऑर्बिटल, पहले तो कौन सा ऑर्बिटल मिल रहा है उसका एक्सिस पता कर। फिर दूसरा क्या है? कौन सी एक्सिस पर मिल रहा है ये पता कर। तो एक कौन सी हो गई? ऑर्बिटल एक्सिस। और एक कौन सी हो गई? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। समझ में आया या नहीं है? अब बताओ, ये ऑन दी एक्सिस मिल रहा है। आप मुझे सोच के बताना, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है मेरे भाई कि ये आगे वाला लोब इस आगे वाले लोब से टकराने वाला है? बोलो हाँ या ना? कितने लोब का मिलन हो रहा है ये मुझे बताइए? एक या दो? अबे एक एक लोब। एक इसका, एक उसका। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी कि ये कितने कितने लोबिक इंटरेक्शन है? वन वन। कितने लोबिक? वन वन। यानी कि ये क्या बनेगा बोलो जल्दी? सिग्मा। क्या बनेगा? सिग्मा। आ जाओ, अगर इसी को मैं कहता, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, खराब हो जाता है। अच्छा चलो तब यहीं पे रो मत। एक मिनट, कितना होता है बे? 100 पे है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, समझिए, इस लाइन के अंदर। ठीक है, चलो। कान हो सर? ठीक है ना? रुको भाई, एगो एक्स्ट्रा पेज बना देते हैं। अब कटेगा तो इसको और छोटा कर देते हैं। दो गो पेज रहेगा ना। अब अगर कट गया तो ठीक है, कट गया तो एगो पेज और तो रहेगा ना बचा हुआ, एगो डुप्लीकेट। ठीक है, अब आ जाओ, इधर आ जाओ। सुनो, यहीं पे तब समझाते हैं ना यार, ये तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पेज रहेगा ही मेरे नोट्स के लिए, यहीं पे समझा देते हैं, सुन लो। तो एक क्या होता है, सुनिएगा जरा गौर से। ए तो मैंने कहा ऑर्बिटल के बारे में जाना, दूसरा आपने एक्सेस के बारे में, तीसरा ओवरलैपिंग के बारे में, और चौथी बात आपको और जाननी है डी के बारे में, कि अगर मान लीजिए मेरे भाई, मैं आपसे क्या कहता हूं कि वन वन लोबिक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है बोलिए जल्दी? वन वन लोबिक इंटरेक्शन। क्या होता है बोलिए जल्दी? वन वन लोबिक इंटरेक्शन। ऑलवेज क्या बनता है? सिग्मा।
अगर मान लीजिए दो दो लोबिक इंटरेक्शन हुआ तो हमेशा क्या बनेगा, पाई। क्या बनेगा, पाई। अगर मान लीजिए फोर फोर लोबिक इंटरेक्शन हुआ तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, डेल्टा। और एक और होता है फाई भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है। एनीवे इधर सुनिए, अलोंग दी एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो अलोंग दी एक्सिस में सुनिएगा, ये मान लीजिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, लेट सपोज। ये मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, ये दोनों मिल रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि ये कौन से ऑर्बिटल है, बस मुझे इतना पता है कि इस हिस्से को क्या कहा जाएगा सर, नोड। और इसको क्या बोला जाएगा, नोड। और इसके पास कितने लोब है बताइए जरा। तो सर इसके पास एक ऊपर की तरफ लोब है, अरे हाँ ना बोलो भाई। ये आप अगर ढंग से देखोगे तो इसके अंदर ये देखो, ये वाला, ये एक लोब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये बताओ। अरे बोलो भाई, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। और एक कौन सा लोब दिख रहा है, ये वाला लोब। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, बोलो हाँ है ना। जब ये करीब आएंगे तो ये दोनों मिलेंगे। और कौन मिलेगा बोलना जरा, और जरा गौर से बताओ तो और अगर हम तुमसे बात करें तो कौन मिलेगा, तो और मिलेगा ये वाला हिस्सा। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से मिलेगा। यानी कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है बताओ सोच के। बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, तो जब भी ये वाला ये क्या है, ऑन दी एक्सिस है या अलोंग दी एक्सिस है, अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस। तो यहां पे एक बात बताइए, कौन सा बॉन्ड बनेगा हमेशा, पाई। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। ठीक है, तो कोएक्सियल से हमेशा सिग्मा, कोलेटरल से हमेशा पाई। क्यों, क्योंकि कोलेटरल में कितने लोब मिलते हैं, दो दो। और वन वन लोब मिला तो क्या बनता है, सिग्मा। टू टू बना तो पाई, और फोर फोर बना तो डेल्टा। अब बात आती है सर ये कौन से ऑर्बिटल है। देखिए आपने आपने कौन सी एक्सिस निकाली है, आप मुझे बताइए। कौन सी, कौन सी, आपने ये मिला लिया कि कौन सी एक्सिस पर मिल रहे हैं, कौन सी एक्सिस पर ऑर्बिटल मिल रहे हैं। इसको पता कैसे करेंगे, कौन सी एक्सिस पर, क्या बोलो बोलो, कौन सी एक्सिस पर ऑर्बिटल मिल रहे हैं, क्या बोलो बोलो, ऑर्बिटल मिल रहे हैं। वही बात है, मिल रहे हैं, दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल, ओहो मतलब कितना हुआ है यार। एक बार अभी आई है ना आवाज, उसी पे छोड़ दिया, मतलब शुक्र मनाओ। क्या काम का सामने से ही भिड़ना चाह रहे हो। यहाँ पे देखो कौन सी एक्सिस पर मिल रहा है, वही अभी दो शब्द हम बोल देंगे फिर कहोगे सर आप तो। इधर आओ, कौन सी एक्सिस पर ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब देखिए कौन सी एक्सिस पे मिल रहा है, एक्स। ये तो क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर। इस ऑर्बिटल का भी तो एक्सिस बनना, बताओ कुछ नहीं करना है, लोब पे खड़े हो जाओ, सीधा एकदम लाइन मारना है, समझ रहे हो। लोब पे खड़े होकर सीधा लाइन मारो, सीधा लाइन मारो। अबे वाई हो सकता है या जेड हो सकता है, यही हो सकता है। अरे हाँ ना बोलो, कुछ मानो तो पी वाई हो चाहे पी जेड हो, वो क्या बनाएगा, पाई ही बनाएगा। ऐसे मिला तो एक दो, अरे बोलो ना यार, हाँ या ना। ऐसे मिला तो एक दो, हाँ या ना। अरे वाई वाई मिल जाए यार, या फिर जेड जेड मिल जाए। अरे बोलो ना अंकल, ऊपर से ये वाला लोब मिलेगा, नीचे से ये वाला लोब, हाँ या ना। ऊपर से ये वाला लोब आगे से, अब पीछे से ये वाला पकड़ के मिला दो। अबे डंबल है कि नहीं है ये बताओ, पकड़ के मिलाओ, पकड़ के मिलाओ, हाँ या ना। ऊपर वाला डंबल देखो, ये देखो, समझ रहा हो मेरी बात को। ऊपर वाला डंबल और नीचे वाला डंबल, एक 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 दो, एक दो, कितने लोबिक इंटरेक्शन है, दो। क्या बनेगा, पाई। लाइन मारे, लाइन मारने से तुरंत तुमको क्या पता चले, अरे वो देख रहे हो रास्ते में चौराहे में, देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है कौन, कौन, पी। कौन है ये, एक्स तो ये रहा, तो ये क्या होगा, वाई, या क्या हो सकता है, जेड। अगर मान ले मैं इसको जेड मान ही लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या बना मेरा, वाई। देखो खड़ा होकर लाइन मार रहा है मंगरू का बेटा, कौन है, पी है। कौन सी एक्सिस पे लाइन मार रहा है, अबे लाइन कौन सी एक्सिस पे मार रहा है, वाई एक्सिस। ये भी क्या हो गया, पी वाई, पी वाई, पी वाई से मिल रहा है। ऑर्बिटल एक्सिस पी वाई, ऑर्बिटल एक्सिस पी वाई, किस कौन सी एक्सिस पे मिल रहा है, एक्स। दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं मगर चुप के। अब कहां मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस। कौन मिल रहा है, ऑर्बिटल। मैं कहूं दो कपल मिल रहे हैं, तुम कहोगे कहां के कपल मिल रहे हैं, ऑब्वियस, क्या, चौराहा के। ये कौन है वे, इधर आओ, समझ रहा मेरी बात को। मैं कहा दो कपल मिल रहे हैं, तो अब कहां के मिल रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। आओ इधर आओ, चलो।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ओवरलैपिंग की, ये बेसिक बातें हो गई। इतनी बात अगर आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी, और नहीं पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं अब इसके लिए। हाँ, टन टन गोपाला, समझ रहे हो। खैर ये बात समझ में आ गई। अब सुनिए, अब अगर इतनी बात तुमको समझ में आई है तो पहले इसको नोट करो तुम लोग, वरना तुम एकदम ना, हाँ किसमें, इसमें दिख रहा है? तो एक काम करो ना, छाप के निपटाओ यार इसको। बैक स्लाइड, कह रहे हैं एसडी में देखेंगे, पैसा पूरा दिए हैं। कह रहे हैं एसडी से नीचे मैं बात ही नहीं करता। एनी टिप्पणी भाई साहब इनके ऊपर? कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस बात पे? क्या? नहीं, ये तो लड़का को देख के हंसता है ना। नहीं, तीन लोग, तुम तीन लोग एक दूसरे को देख के हमेशा हंसते हो। ये तो लड़का को देख के हमेशा ही मुस्कुराता रहता है। मन ही मन क्या, सरेआम मुस्कुराता है, खुलेआम मुस्कुराता है। यहाँ क्लास का हमको पता है, बाहर का नहीं पता, बाहर का तुम लोग जानो। सबको हो रही है चार बातें आपको पता होना चाहिए। ऑर्बिटल, एक्सेस, ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, एंड फोर्थ वन इज लोबिक इंटरैक्शन। कल पहली क्लास है या दूसरी क्लास है आप लोगों में? लास्ट वाली है ना कल? चलो, आप परसों परसों परसों, अभी नहीं आया है, आ जाएगा। हाँ, संडे को भी है, सैटरडे संडे 2 दिन है। सुबह ही होगी, शाम को तो उस पे रहूंगा ना यार, वाईटी पे क्लास होगी। नोट आगे चले, रुक जाओ अभी, स्पेस से मत ये नोट करना। ओवरलैपिंग ये वाला पार्ट ना यहाँ से मत नोट करो, यहाँ से नोट करो। ओवरलैप,
ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं बोलो तो। ठीक है, अब दिख रहा है क्या और बड़ा? हाँ, तुमको क्या इतना दिक्कत हो रहा है? तुमको पसंद हो तो बताओ। नो कमेंट्स। क्या हुआ? ये लोबिक इंटरेक्शन। हाँ, अरे कटेगा नहीं दादी, अभी नोट कर लो, फिर छोटा कर देंगे। अरे देखने के लिए क्या, ऑर्बिटल देख लो, उनको दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब को। आंख है कि आलू भगवाने जाने। लड़का को देख के उसी आंख से मुस्कुराता है जब तब। तो अपोजिट चार्जेस में लगता है वे, यहाँ तो सिमिलर चार्ज में लग रहा है। सब ग्रुप एक ही है पीछे वाला। नहीं, नहीं, हमारे में तो नहीं ऐसा है जब तक मैं पढ़ाऊंगा मेरे बात। अब हम थोड़ी वेदांतु फाउंडर थोड़ी है कि हमको पता है क्या होगा। चले, ये नोट कर लिया आपने? संजय आजकल तुम घर पहुंच जाते हो ना? टाइम से पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? इधर उधर कहीं नहीं जाते हो? आज तुम लोगों को थका दूंगा पढ़ा पढ़ा के। आज तब तक पढ़ाता रहूंगा, तब तक आराम से लिखो, तुमको जितना टाइम लेके लिखना है लिखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। है ना? मैं अपना कंटेंट आज कंप्लीट करके जाऊंगा। बैक बॉन्डिंग जब तक मैं शुरू नहीं कर लेता आज, मैं आज हिलूंगा नहीं। हो गया? टेक योर टाइम, आई डू हैव इनफ टाइम। अभी 11 बज रहा है, 11 से अभी बजेगा तुम्हारा 12, 12 से बजेगा 1, 1 से बजेगा 2, बस 3 घंटा वो भी एक साथ। केमिकल बॉन्डिंग निपट ना जाए। नहीं, लेकिन तुम लोग इतने गधे हो, मुझे भरोसा है कि तुम नहीं खत्म होने दोगे। क्या चीज? आगे चले? नहीं, लिख लो आराम से, और थोड़ा आराम आराम कर लो। चले आगे चले। सर अब यहां से हम आगे चलते हैं, और यहां से आगे चलने के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे सिलेबस में आखिर अगर हम बात करें ओवरलैपिंग कितने प्रकार की है। क्या बोलिए जल्दी? ओवरलैपिंग हमारे सिलेबस के अंदर कितने प्रकार की है। तो पहली ओवरलैपिंग जो है वो कौन सी है, सुनिएगा। एस एस ओवरलैपिंग। पहली कौन सी है बोलिए जल्दी? एस एस ओवरलैपिंग, यानी एस का एस के साथ मिलन हो जाए, या फिर अगर हम बात करें पी का पी के साथ मिलन हो जाए, पी पी ओवरलैपिंग। हाँ या ना, बोलो जल्दी। पी पी ओवरलैपिंग। या फिर हम क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट है, कोई नहीं लिखेगा, सुनो पहले। एक क्या हो सकता है, एस एस के साथ मिल जाए, हो सकता है पी पी के साथ मिल जाए, हो तो ये भी सकता है कि डी डी के साथ मिल जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ या ना? ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है? तो इसके अलावा हो सकता है कि एस का पी के साथ ओवरलैपिंग देखने को मिले। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी। एस का पी के साथ, किसके साथ बोलिए जल्दी? एस का पी के साथ ओवरलैपिंग देखने को आपको मिले। ठीक है? या फिर आपको देखने को क्या मिल सकता है,
P का D के साथ, किसके साथ? P का D के साथ। ये टोटल 5 तरह की ओवरलैपिंग आपको पढ़नी है। सर S का D के साथ नहीं पढ़ना पड़ता है, आपको जरूरत ही नहीं है। अगर हम बात करें जब भी ये ओवरलैपिंग होगी या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या जीरो बॉन्ड बनेगा। ये जब भी ओवरलैपिंग होगी इन जनरल हमेशा पाई बनेगा या क्या बनेगा? जीरो बनेगा। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा देखने को आपको मिलेगा, कुछ जगहों पे, मार्क माय वर्ड, बहुत कम जगह होंगे, डेल्टा बॉन्ड बनता हुआ नजर आए। क्या बनता हुआ नजर आए? डेल्टा। वही अगर आप बात करेंगे कि आखिर बताइए पीपी की ओवरलैपिंग से क्या क्या बनेगा, तो सर दो चीजें बन सकती है। क्या क्या बन सकती हैं? दो। कितनी चीजें बन सकती हैं? दो। कितनी चीजें? दो। या तो सिग्मा बन सकता है या तो पाई बन सकता है। यानी ऊपर वाले दोनों से हमेशा सिग्मा की उम्मीद रखिएगा, नीचे वाले दोनों से मैक्सिमम टाइम आप पाई की उम्मीद रखिएगा। नीचे वालों से सिग्मा की उम्मीद मत रखिएगा, ऊपर वालों से पाई की उम्मीद मत रखिएगा, बीच वालों से सिग्मा की भी उम्मीद रखिएगा, पाई की भी उम्मीद रखिएगा। एक एस ओवरलैपिंग हो सकती है, दिमाग में सेट कीजिए। एक एस ओवरलैपिंग हो सकती है, एक पी ओवरलैपिंग हो सकती है, एक डी ओवरलैपिंग हो सकती है। जी हाँ साहब, एक एसपी भी हो सकता है, एक पीडी भी हो सकता है। एस से या एसपी से केवल सिग्मा या जीरो, पीपी से या पीडी से केवल पाई, जीरो या डेल्टा। इनफैक्ट अगर सच कहूं पीडी से तो कभी डेल्टा नहीं बनता है। डेल्टा हमेशा कब बनता है? डीडी से। किससे बनता है? डीडी से। अनटिल और अनलेस चार चार लोब मिलेंगे नहीं, डेल्टा बनेगा नहीं। और चार लोब होता है केवल डी के अंदर। अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। तो अगर हम बात करें पीपी से क्या बनता है? सिग्मा भी बनता है और पाई भी। आइए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे इस बात को समझने के लिए सबसे पहली चीज, पहले तरह की ओवरलैपिंग से अपन ने शुरुआत की, और पहली ओवरलैपिंग क्या है? एस और एस। अब एस और एस को आप किसी भी एक्सेस पे मिलाइए, चाहे एक्स ले लीजिए, आप चाहे ले लीजिए कौन सा, वाई ले लीजिए या जेड ले लीजिए। मैं इसको वाई जेड कुछ भी बोलता हूं। आप मुझे सोच के बताओ कि मान लो एस को मैंने एस के साथ मिलाया। मैं क्या कह रहा हूं? मान लो मैंने एस को किसके साथ मिलाया? एस के साथ। कौन सी एक्सिस पे मिला है? एक्स। कौन सी एक्सिस पे मिला है? वाई। कौन सी एक्सिस पे मिला है? जेड। इसके अलावा मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी है? ये मुझे बताओ। नहीं है। एस को एस के साथ मिला है एक्स एक्सिस पे, कितने लोबिक इंटरेक्शन होगा? वन वन लोबिक इंटरेक्शन। बॉन्ड कौन सा बनेगा? मैंने आपसे बोला कि आप बताओ, यहां पे एस ले लो और यहां पे एस ले लो मेरे भाई। मैं कह रहा हूं इनको मिलाते हैं। कि इनको क्या करते हैं? बोलिए जल्दी। मिलाते हैं। इनको क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो आप मुझे बताइए यहां पे क्या बनने वाला बॉन्ड है? कौन सा बॉन्ड बनेगा? बताइए जरा। अगेन आप किसको मिला रहे हो? एस को। किसके साथ? एस के साथ। कौन सी एक्सिस पे? वाई या जेड पे? कौन सी एक्सिस पे? वाई या जेड। क्या बनेगा? बोलिए जल्दी फटाफट। सिग्मा सिग्मा बनेगा। कहीं जीरो बॉन्ड बना? नहीं बना। अब दूसरी तरह की ओवरलैपिंग कौन सी आती है? सर दूसरे तरह की ओवरलैपिंग आती है एसपी ओवरलैपिंग। क्या आती है? बोलिए जल्दी। एसपी। जैसे आपको मैं अगर आपसे बताना चाहूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये मैंने क्या मान लिया? जेड एक्सिस है। लेट सपोज जेड एक्सिस है। अब सुनिएगा जरा गौर से। आप यहां पे क्या ले लिया आपने? ये पीएक्स ले लिया आपने। यहां पे क्या ले लिया? पीएक्स ले लिया आपने। यहां पे क्या ले लिया? पीएक्स ले लिया। सुनिएगा जरा गौर से। मैं तीनों के सेंटर में किसको फिक्स कर देता हूं? एस को। ये एस को फिक्स कर दिया। ये क्या है? जेड एक्सिस। ये कौन सी? एक्स। और ये कौन सी है? वाई। अब मैं कह रहा हूं कि मान लो मुझे एस को मिलाना है, किसके साथ मिलाना है? पीएक्स। मुझे मान लो एस को मिलाना है किसके साथ? पीएक्स। मान लो किसके साथ मिलाना है? पीएक्स। कौन सी एक्सिस पे? एक्स। कौन सी एक्सिस पे? वाई। कौन सी एक्सिस पे? जेड। सर आप मुझे एक बात बताइए पहले तो, यहां पे अगर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि भाई एक बात बताओ, यहां एक डंबल बना लिया आपने, बोलो हाँ या ना। अब ये एक्स एक्सिस पे मिलाना है, ये तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो गई ना भाई। ये कौन सी एक्सिस हो गई? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस हो गई? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कौन सी एक्सिस हो गई? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसके बाद पानी डाल दूंगा मैं, याद रख लेना, ठीक है? क्या सवाल मत पूछना, बहुत गंदा मार दूंगा मैं, याद रख लेना। तुम्हारा बोतल है ना ये। इधर देखो यहाँ पे, ये कौन सी एक्सिस है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये क्या है? ऑर्बिटल एक्सिस। सर कैसे कंफर्म होगा कि ये पीएक्स है? भाई लोब पे खड़ा हो, लाइन मार। लाइन मारने पे तेरे को बहुत कुछ क्लियर होगा। डंबल देख के तेरे मन में क्या ख्याल आए? ये पी है, हाँ या ना? कौन सा पी है? एक्स वाई जेड। लोब कौन सी? एस को किससे मिला रहा है? पीएक्स। कौन सी एक्सिस है बता जरा? कौन सी एक्सिस है बता जरा? कौन सी एक्सिस है? एक्स। कौन सी एक्सिस है? एक्स। कौन सी एक्सिस है भाई? एक्स।
तो ये क्या बने, कितने लोबिक इंटरेक्शन हुआ बता, इसका एक लोब मिला और इसका एक लोब मिला, हाँ या ना, कौन सा बॉन्ड बनेगा बता। चल एस को ले लिया तूने, किसके साथ मिला है, पी एक्स, लेकिन किससे, कौन सी एक्सिस पे, वाई। एक बात बता, पी एक्स यही है, अब कैसे सर कैसे कंफर्म किया, भाई मेरे कुछ मत करो तुम, बैठो लोब पे और लाइन मारो, लाइन मारने पे क्या पता चला, पहले डंबल देख के क्या लग रहा है तुम्हें कि क्या ये पी है, हाँ या ना है, कौन सी एक्सिस वाला पी है, एक्स, लेकिन मिला कौन सी एक्सिस पे रहे हो, वाई, दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो जैसे ही ये जाएगा टकराएगा, आप मुझे बताओ ये किससे टकराएगा, ये बताओ यहाँ पे किससे टकराएगा, कौन सा बॉन्ड बना, पक्की बात है, अगर मान लो ये पीजेड है, ये पीजेड है, ये समझना, ये आगे की तरफ पीजेड है, अब पीएक्स क्या होगा, यही होगा कि नहीं होगा, ये मुझे बताओ, लाइन मारो मेथड से पता क्या चला, पीएक्स, जैसे ही ले जाके भिड़ाओगे ये किससे टकरा रहा है, ये मुझे बताओ, नोड से, ये सेंटर में कौन सा हिस्सा होगा, नोड, अरे हाँ ना बोलो, ये टिप समझो, ये क्या है, पी ऑर्बिटल, क्या है, पी ऑर्बिटल। अब जैसे ही इसको ले जाके ऐसे, इसको समझो, इसको नोड है ये, जैसे ही भिड़ाओगे किससे भिड़ेगा सबसे पहले, नोड से, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो क्या बॉन्ड बनेगा आपका, जीरो, क्या बॉन्ड बनेगा, जीरो। यहाँ पे ये मैं बना दे रहा हूँ, ये देखो, यहाँ पे लाइन मारो मेथड से आपको पता चल जाएगा, ये क्या हो गया बोलिए जल्दी, आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, पी एक्स, क्या हो गया बोलिए जल्दी, पी एक्स, मतलब पी एक्स को मिला रहे हो किसके साथ, एस के साथ, लेकिन कौन सी एक्सिस पे, जेड, तो ये एक्स वाई जेड क्या होती है पहले ये मुझे बताइए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एस यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या होता है बोलो जल्दी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है बोलिए जल्दी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा एक काम करो, ये तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 करके बताओगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2, मान लो मैंने कहा एस को पी वाई के साथ ट्रीट करो, किसके साथ, पी वाई के साथ, किसके साथ, पी वाई के साथ, कौन सी एक्सिस पे, एक्स, कौन सी एक्सिस पे, वाई, कौन सी एक्सिस पे, जेड, आप अपनी कॉपी के अंदर करके मुझे बताइए, बताइए बताइए, रटिए मत, पहले बताइए एक बार, उसके बाद से कंक्लूजन लास्ट में लिखेंगे, पहले रटिए मत, पहले बताइए। सेंटर में यहां फिक्स कर लीजिए, अगर कंफ्यूजन होता है तो एक के अलोंग लेते जाइए बस, अब आपके लिए इजी हो जाएगा निकालना। बताइए, बनाओ तो बनाओ, कहां बना है, बनाओ ना, डायग्राम बनाइए, हाँ, यहां पे क्या बना, जीरो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और यहां पे, ये देखिए यहां पे ये क्या बना, सिग्मा, इस बात को समझिए कैसे, ये देखिए यहां पे जरा गौर से, ये मैंने क्या बोला आपसे, ये एक्स एक्सिस आपने ले लिया, ये आपने कौन सा ले लिया, वाई, और ये आपने कौन सा ले लिया, जेड, ठीक है। अब सुनिए आपको क्या फिक्स करना है, सबसे पहले एस, क्या फिक्स करना है, एस, एक मिनट, यहां पे मैंने किसको फिक्स कर दिया, एस, अब देखो जरा गौर से, यहां पे किसको फिक्स कर दिया, एस, फिक्स हो जा रहे, ये बन गया एस, ठीक है। अब यहां पे देखो मैं किससे मुलाकात करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं पीवाई से, पीवाई का मतलब क्या हो गया, ये डंबल है या नहीं है, अरे हाँ ना बोलो भाई, अब सर ये कैसे कंफर्म हुआ ये पी वाई है, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, क्या आप इसे ये मानते हो कि ये पी है, क्या आप मानते हो पी है, मैं कह रहा हूं कि यहां पे आपको क्या करना है बोलिए जल्दी, क्या करना है, लाइन मार, जैसे ही लाइन मारोगे क्या हो जाए बोलेगा, पी वाई। अब ये किससे मिल रहा है बताइए, नो लोब, लोब से मिल रहा है या किसी और से, तो यहां पे क्या बन गया, सिग्मा, बाकी किसी और पे पाई बनने का रीजन बताता हूं क्यों पाई बना। मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए अगर आप पीवाई के साथ मिलाते भी हैं तो पीवाई यही है कि नहीं है आपका, ये मुझे बताइए, अगर यहां पे लाइन मारेंगे तो कौन सी एक्सिस नजर आ रही है, पी है, और ये वाई किससे टकराएगा ये बताइए, ऐसे समझिए, ये जेड एक्सिस है, ये रहा, अब समझिए ये जैसे ही जाएगा ये कौन से हिस्से से भिड़ेगा, ये मुझे बताओ, नोट से, नोट से मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, जीरो। अगर मान लीजिए यहां पे एक्स एक्सिस पे मिलाते हैं आप, तो अगेन लाइन मारेंगे, पहले डंबल देख के क्या ख्याल है, पी है, लाइन मारा तो कौन सी एक्सिस नजर आई, वाई, क्या एस को पी वाई के साथ आप मिला रहे हो या नहीं मिला रहे हो, लेकिन कौन सी एक्सिस पे मिला रहे हो, एक्स एक्सिस,
तो क्या बना बोलिए जल्दी, यहां पे भी 0। अगर आप दोनों में अगर गौर फरमाए हो तो आपको एक चीज नजर आई होगी, एक्स वाला एक्स एक्सिस पर क्या बना रहा था, सिग्मा, बाकी पे क्या बना रहा था, 0। वाई वाला वाई पर क्या बना रहा था, सिग्मा, बाकी पे क्या बना रहा था। इस तर्ज पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और वो सवाल डायग्रामेटिकली हमको चाहिए, पहले डायग्रामेटिकली बनाओगे, ठीक है, क्योंकि एंड तक जाते जाते तुमको ये पॉइंट नहीं याद रहता, इसलिए ढंग से एस प्लस पीजेड एट एक्स एक्सिस एट वाई एक्सिस एट जेड एक्सिस, पीजेड के साथ, पीजेड के साथ, बताइए, रटो मत, बना के बताओ, मैं बोल रहा हूं ना फिर से, एंड में जाके तुम ही फैलोगे, लिख के रख लो, पिछले साल भी तुम क्या होता है रट लोगे, रट से रट के तुम्हारा काम भी चल जाएगा, एग्जाम में नहीं याद आएगा, बुद्धि तुम्हारी भी वहां चलनी चाहिए, आ गया कोई अगर अलग से ओवरलैप ना तो वहीं फैल जाओगे। अच्छा, हमको पता नहीं था, थैंक यू सर बताने के लिए, ठीक है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, एक्स एक्स एक्सिस पे क्या बना रहा है, सिग्मा, बाकी पे 0। वाई वाई पे क्या बनाएगा, सिग्मा, बाकी पे 0। जेड जेड पे क्या बनाएगा, सिग्मा, बाकी पे 0। क्या ये बात समझ में आई। तो इसे हम कहते हैं एसपी ओवरलैपिंग। तीसरा कौन सा होता है, पीपी ओवरलैपिंग। क्या होता है बोलिए जल्दी, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग क्या होता है, पीपी ओवरलैपिंग। पहली चीज, पीपी ओवरलैपिंग में कई तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो क्या होता है, दोनों पी सेम होना चाहिए। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, दोनों पी सेम। ये नहीं कि पीएक्स का पीवाई के साथ आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है पीवाई का पीवाई के साथ, पीएक्स का पीएक्स के साथ, और पीजेड का पीजेड के साथ, या तो सिग्मा या तो पाई, बस दो ही कंसेप्ट जानना है। बेसिकली वो तुमको बताना चाहता है कोएक्सियल या कोलेक्ट्रल, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानना है तुमको। तो दोनों पी क्या होना चाहिए बोलिए जल्दी, सेम। अब मान लीजिए जैसे कि दोनों पी सेम होना चाहिए, जैसे कि सर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि पीएक्स को पीएक्स के साथ मिलाओ, कौन सी एक्सिस पे एक्स, कौन सी एक्सिस पे वाई, कौन सी एक्सिस पे जेड। पहला पार्ट ये बनेगा सवाल का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला हिस्सा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा कि पी वाई को, दोनों पी क्या लेना है, सेम, पी वाई को पी वाई के साथ, कौन सी एक्सिस पे एक्स, कौन सी एक्सिस पे वाई, कौन सी एक्सिस पे जेड। और तीसरा सवाल क्या बन सकता है कि पीजेड को पीजेड के साथ लीजिए, कौन सी एक्सिस पर एक्स, कौन सी एक्सिस पर वाई, कौन सी एक्सिस पर जेड। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। अब जरा गौर से सुनिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये देखना जरा गौर से, ये सबसे पहले मैंने फिक्स कर लिया, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस, ये मैंने क्या मान लिया वाई एक्सिस, और ये मैंने क्या मान लिया बोलिए जल्दी, जेड एक्सिस। सुनिएगा, एक्स वाई जेड, मैंने क्या बोला, एक पी को फिक्स मान लो, दोनों पी सेम है तो एक पी को फिक्स मान लो, ये क्या बन गया आपका पी एक्स। बोलो हाँ या ना, ये फिक्स हो गया या नहीं हो गया। अरे पी एक्स का मिलान करवाने के लिए बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, एक पी एक्स मान लिया। अच्छा, दूसरी जगह अगर हम बात करें तो दूसरी जगह जरा गौर से देखना, दूसरी जगह देखना, ये मैंने क्या मान लिया बोलो जल्दी, ये एक्स एक्सिस, ये क्या मान लिया बोलो जल्दी, एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस मान ली, वाई, और ये कौन सी एक्सिस मान ली, जेड, ये कौन सी मान ली, जेड, ये कौन सी मान ली, जेड, ये कौन सी मान ली, जेड। अबे खिंचा यार, वहीं से नहीं जा रहा है, जेड। समझ रहा हो मेरी बात को, ये कौन सी मान ली, जेड। अब सुनना जरा गौर से, एक को फिक्स करना है, किसको फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, पी वाई, किसको, पी वाई। आया ना, बोलो भाई, ये पी वाई फिक्स हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया। आगे आ जाओ, आगे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये कौन सी एक्सिस बन गई बोलो जल्दी, एक्स, ये कौन सी एक्सिस बन गई, वाई, और ये कौन सी एक्सिस बन गई, जेड। ठीक है, अब एक काम करो, यहां पे आपको किसको फिक्स कर लिया अपन ने, जेड। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। कुछ ज्यादा ही नहीं बड़ा हो रहा है, जेड, ठीक है, ये क्लियर रहो। अब सुनना जरा गौर से, सुनना मेरी बात को, सुनो जरा गौर से। मान लो, सबसे पहले मैं तुमसे बात करता हूं, मान लो ऐसे समझो कि पीजेड पे कोई आ गया, ठीक है, पीजेड पे, ठीक है, सुनना जरा गौर से, या फिर कोई कहां पे आ गया, मान लो कोई पी वाई पे आ गया, या कहां आ गया, पी वाई पे, ठीक है। सुनना जरा गौर से, आप सोच के बताना जरा गौर से, यहां पे
क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ओवरलैपिंग देख के आपको क्या लग रहा है कि अलोंग दी एक्सिस है या ऑन दी एक्सिस है? कितने लोब मिल रहे हैं? 1 2 3 4, 4 लोब मिल रहे हैं गधा। 1 2 1 2, क्या है ये? कौन सी ओवरलैपिंग है? कोलैटरल। ठीक है, अब देखो ये मिलना कैसा है? ये समझो कि दो वो थे, एक्सिस थे, ये दो ऑर्बिटल थे, ठीक है, ऐसे ही है, और ये दोनों जब मिलेंगे तो अगेन बताओ ये वाली ओवरलैपिंग कैसी है? आप मुझे ये बताओ, ये वाली ओवरलैपिंग, ये वाला कैसा है? कोलैटरल। ये वाला कैसा है? बोलो जल्दी। कोलैटरल। ए बंद कर। यहां पे अगर हम बात करें, ये क्या बनेगा? बोलो जल्दी। कोलैटरल। क्या होगा? बोलो जल्दी। कोलैटरल। यानी कि यहां पे भी क्या बनेगा? पाई। यानी पीएक्स को कौन सी एक्सिस पे? पीएक्स के साथ ही कौन सी एक्सिस पे? जेड पे जब मिला रहे हो तुम, तो कितने ओवरलैपिंग हो रहे हैं ये बताओ? दो दो ओवरलैप। तो यानी कि पीएक्स को पीएक्स के साथ, सर कैसे कंफर्म हुआ आपको पीएक्स ही है? भाई मेरे एक काम करना, तू यार यहां से लाइन मार ले और तू यहां से लाइन मार के चेक कर ले एक बात का, कौन सी एक्सिस है ये? कौन सी एक्सिस? एक्स। तो ये पी मानेगा या नहीं मानेगा ये बता? और ये एक्स मानेगा या नहीं मानेगा? और इसको भी क्या मानेगा? पी। और क्या मानेगा? एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे बताओ ये कौन सा है? तूने कहा सर लाइन मारो। पहली चीज डंबल है तो क्या नाम बन गया? पी। कौन सी एक्सिस का है? पी एक्स एक्सिस। तो पीएक्स को पीएक्स से मिला रहा है कौन सी एक्सिस पे? एक बार वाई, एक बार कहां मिला रहा है? जेड। अरे हाँ ना बोल भाई। तो यानी वाई पे हो या जेड पे हो, आप बताओ दोनों जगह कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? कोलैटरल। कैसी हो रही है? कोलैटरल। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा ये बताना जरा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? यानी वाई हो या जेड हो, क्या बन रहा है? बोलो जल्दी। पाई। वाई और जेड हो तो क्या बन रहा है? पाई। पीएक्स को पीएक्स के साथ वाई और जेड पे मिला रहे हो, क्या बन रहा है? पाई। अब आ जाओ पीवाई में देखना, पीवाई में देखना, यहीं पे ढंग से, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पीवाई को आप मिला रहे हो, किससे मिला रहे हो? पीवाई से। लेट सपोज, जरा गौर से सुनना, पीवाई को मिला रहे हो, किससे मिला रहे हो? पीवाई। कैसे कंफर्म हुआ आपको ये पीवाई है? मेरे भाई मैंने क्या बोला तुमसे? तुम एक काम करो, लाइन मार के चेक कर लो, मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो जैसे ही लाइन मारो, ये क्या पी है या नहीं है ये मुझे बताओ। अब कौन सी एक्स नहीं है? कौन मतलब ये क्या है? बोलो जल्दी, ये क्या है? पी। कौन सी एक्सेस वाला है? वाई। आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है? बोलो जल्दी। कोलैटरल। कैसी हो रही है? कोलैटरल। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? मान लो पीवाई को पीवाई के साथ मिलाओ, लेकिन कौन सी एक्सिस पे? जेड। कौन सी एक्सिस पे मिलाओ? जेड। कौन सी एक्सिस पे मिलाओ? जेड। कौन? अरे यार, हाँ, ये कौन सी एक्सिस है बताना जरा, कैसे पता चला? आपने क्या किया? लाइन मारा, जेड एक्सिस है ना, लाइन मारा, ये क्या है? डंबल है पी, और ये कौन सी एक्सिस में आ रहा है? वाई। पीवाई को पीवाई से मिला रहे हो, लेकिन इस बार एक्सिस कौन सी है? अगेन ये भी ओवरलैपिंग, बताओ क्या है? क्या है? बोलो जल्दी। कोलैटरल। तो क्या बनेगा इससे भी? पाई। यानी पीवाई को पीवाई से मिला रहे हो जेड पे, या पीवाई को पीवाई के साथ मिला रहे हो एक्स पे? एक्स पे मिला रहे हो या जेड पे? क्या बन रहा है? बोलो जल्दी। क्या बन रहा है? आ जाओ इधर, आ जाओ। पीजेड के पीजेड के साथ देखना, पीजेड का पीजेड के साथ, पीजेड का जब पीजेड के साथ अपन बात करते हैं, तो पीजेड का पीजेड, सॉरी, पीजेड का पीजेड से मिलन कराना है। किस पे मिलन कराना है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया? बोलो जल्दी। एक्सेस, ये समझ रहे हो ना, ये बाहर की तरफ है एक्चुअल में, ठीक है, तो ऐसे पड़ा हुआ है ये पीजेड, ठीक है। तो पीजेड का ही मिलन कराना है, लेकिन कौन सी एक्सिस पे कराना है? एक्स। लाइन मारो मेथड, बोलो हाँ ये ना। अरे बोलो भाई, लाइन मारने से बहुत कुछ पता चल जाएगा तुम्हें, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? मान लो ये पीजेड है, ये पीजेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला? पी, और कौन सी एक्सिस पे पड़ा हुआ है? जेड। अरे ये कौन सा आगे की तरफ आने वाला एक्सिस? जेड ही है ना। ये कौन सा है? एक्स। तो पीजेड को पीजेड से मिला रहे हो, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। पीजेड को पीजेड से कौन से एक्सिस पे मिला रहे हो? एक्स एक्सिस पे। कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है? यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये कोएक्सियल है या कोलेट्रल है? ये कैसा है? बोलो जल्दी। कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब क्या हो गया? बोलो जल्दी। पाई। पीजेड को पीजेड के साथ कौन सी एक्सिस पे मिला है? एक्स। क्या बना? बोलो जल्दी। पाई। अब क्या बोल रहा है? पीजेड को पीजेड से मिलाओ, लेकिन कौन सी एक्सिस पे? वाई। तो पीजेड को पीजेड से मिलाते हैं, कौन सी एक्सिस पे? वाई। पीजेड को पीजेड से मिलाओ, लेकिन कौन सी एक्सिस पे? वाई। ये क्या करो? लाइन मारो मेथड, क्या पता चल गया? कौन सी एक्सिस? जेड। पीजेड।
अब बताओ पीजेड को पीजेड से मिलाओगे, कितने लोबिक इंटरेक्शन, एक दो, एक दो, अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि ये कैसी ओवरलैपिंग हो गई, बोलो जल्दी, ये कैसी ओवरलैपिंग हो गई, कोलेट्रल। ये कैसी हो गई बोलो जल्दी, कोलेट्रल। अब कोलेट्रल ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो जाता है, कैसा बॉन्ड बनेगा बोलो जल्दी, पाई। यानी पीजेड को पीजेड के साथ कौन सी एक्सिस पे मिलाया जा रहा है, वाई। तो क्या बन रहा है यहां पे भी, पाई। अब बात आती है कि और बाकी जगह क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, ये पाई वाला केस मैंने बना के छोड़ दिया, सिग्मा वाला बनाऊंगा नहीं, सिग्मा वाला ऐसे ही सुन लो डायरेक्ट। क्या बोल रहा है, पीएक्स को, ये देखो इधर बना देते हैं यार, लेकिन फिर भी चलो, इधर देखो ये क्या है, पीएक्स है, और ये क्या है, पीएक्स है। ठीक है, ये मानते हो या नहीं मानते हो। अब लाइन मारो मेथड से पता चल गया ये क्या है, बोल जल्दी, पी एक्स। इससे भी पता चल गया ये क्या है, पी एक्स। कौन सी एक्सिस पे बोल रहा है मिलाने को, एक्स एक्सिस पे। क्या बनाएगा बता, कितने लोबिक इंटरेक्शन, कितने लोबिक इंटरेक्शन है, कितने लोबिक इंटरेक्शन, वन वन लोबिक इंटरेक्शन। कितने लोबिक है बोलो जल्दी, वन वन लोबिक। कितने लोबिक है, वन वन लोबिक। अब वन वन लोबिक का मतलब क्या हो गया बोलो जल्दी, सिग्मा हो गया। क्या हो गया, सिग्मा। ऐसे ही पीवाई का पीवाई के साथ वाई एक्सिस पे क्या बनेगा, पीजेड का पीजेड के साथ जेड एक्सिस पे क्या बनेगा, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। तो कहां पे सिग्मा बनता है और कहां पे पाई बनता है, क्या ये बात क्लियर हुई आपको। चलिए, अब इसके बाद होता है ये पीपी ओवरलैपिंग। इसके बाद क्या आता है, पीडी ओवरलैपिंग। कौन सा आता है, पीडी ओवरलैपिंग। पहले तुम एक काम करो, कहां तक नोट कर चुके थे, यहां तक ना, ये नोट करो। तो बहुत ज्यादा तुम लोग मतलब बैठे बैठे हो चुके हो, आराम बहुत कर लिया। इसके बाद पीडी, उसके बाद डीडी, बॉन्ड आइडेंटिटी, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर बेस्ट टू के बराबर आ जाओगे तुम लोग। हाँ, बेस्ट टू आगे है ना। फिर आज बैक बॉन्डिंग शुरू कर दूंगा, खत्म भी कर दूंगा आज ही। ब्रिज बॉन्डिंग शुरू के खत्म ही कर दूंगा। बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, इनर्ट पेयर इफेक्ट, फिर उसके बाद डाइपोल मूवमेंट, फिर एमओटी, फिर आयनिक बॉन्ड, फिर लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, उधर ही निपटा के फिर उसके बाद क्या करेंगे, वीक फोर्सेस में पहले हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डाइपोल बेस फोर्सेस। बस वही उसी में आता है डाइपोल। फजांस रूल आयनिक बॉन्ड में आता है चाचा, उसके बिना आयनिक बॉन्ड समझ ही नहीं सकते, वही तो है आयनिक बॉन्ड।
नोट किया, आगे चलें भाई। चलें। चलें भाई। चलें, पक्का? जल्दी जल्दी, 1 मिनट का और समय, 1 मिनट में करो यार। चलें। आइए, पीपी ओवरलैपिंग बाद में आप लोग नोट करते रहिएगा। देखो कितना जगह छोड़ना, ठीक है। पीपी ओवरलैपिंग मैंने पाई पाई बस बताया इसके अंदर, बाकी सिग्मा वाला छोड़ दिया है। आप जैसे इसको पीवाई को पीवाई के साथ ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे ये बनाना तो नहीं है ना यार, या बनाना पड़ेगा, ये बना के थोड़ी बताना पड़ेगा। चलो आगे आ जाओ। मैं बात करने जा रहा हूं किसकी? अब बात करने जा रहे हैं सर चौथे तरह की ओवरलैपिंग की। चौथे तरह की ओवरलैपिंग कौन सी होती है? पी डी ओवरलैपिंग। पी डी ओवरलैपिंग। अब पी डी ओवरलैपिंग में जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमने क्या बोला सुनिएगा। पीडी ओवरलैपिंग में ये एक्स एक्सेस ले लिया, ये वाई एक्सेस ले लिया, या जेड एक्सेस कुछ भी ले लिया। मैंने कहा इसके अंदर क्या है, बोलिए जल्दी। डी एक्स वाई, ये क्या बोला जाएगा पहले ये बताइए। अगर एक्स और वाई के बीच में डंबल आ रहा है तो नाम क्या बनेगा? डी एक्स वाई। इसको ट्रीट करो किसके साथ? मान लो मैंने कहा तुमसे पीवाई के साथ। किसके साथ करो? पीवाई के साथ। एक तो एक्स एक्सेस पे करो, और एक कौन सी एक्सेस पे करो? वाई पे। और एक कौन सी एक्सेस पे करो? जेड। तो पहला केस तो देखो ये बनेगा। एक मिनट, पहला केस जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो ये बनेगा पहला केस। एक मिनट, ये पहला केस बनेगा तुम्हारा क्वेश्चन 1। ये पहला बनेगा। क्वेश्चन 2 क्या बन सकता है कि डी एक्स जेड लीजिए और इसको किससे ट्रीट कीजिए? बोलिए जल्दी। पी एक्स, पी वाई, और किससे बनिए बनाइए? पी जेड। या फिर आपके पास क्या ले लिया, मान लीजिए उसने क्वेश्चन नंबर 3 कि आप क्या ले लो? डी वाई जेड ले लो। क्या ले लो? डी वाई जेड। और बाकी किससे ट्रीट करो? पी एक्स, पी वाई और पी जेड से ट्रीट करो। क्योंकि बाकी और किसी का डी आप नहीं ले सकते, क्योंकि एक्सियल वालों में जनरली जीरो बनता हुआ नजर आएगा। तुमको हम पहले बता दें। यहां पे आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा। अब देखिए जरा गौर से, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं कि ये देखिए पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ये ऑर्बिटल एक्सिस है। डी एक्स जेड ऑर्बिटल एक्सिस है। डी एक्स वाई ऑर्बिटल एक्सिस है। पी वाई और पी वाई ये क्या है बताइए जरा? ये क्या है आपका? ये अगर सॉरी पी वाई सॉरी सॉरी, अगर हम बात करें, हाँ पीवाई तो पीवाई इधर उल्टा लिख दिया आई थिंक, इधर पीजेड होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? पीजेड या पीएक्स ले लो, कुछ भी ले लो। पीएक्स, ये मैंने ले लिया पीएक्स, ये मैंने ले लिया पीएक्स, ये मैंने ले लिया पीएक्स। ये क्या है? ऑर्बिटल एक्सिस। एक्स वाई जेड, ये क्या हो गया? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस।
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पीजेड 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 मैंने ले लिया, तो पीजेड क्या है आपका, ऑर्बिटल एक्सिस। अच्छा ये कौन से एक्सिस पे मिल रहे हैं, एक्स वाई या जेड, क्योंकि बाकी एक्सियल वाले केस में क्या मिलेगा आपका, जीरो बॉन्ड। ठीक है, अब सुनिएगा जरा गौर से, डी एक्स वाई है, अब डी एक्स वाई हर जगह कॉमन ही रहने वाला है। एक मिनट, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये होगा क्या, एक दो, ठीक है। अब इधर सुन लीजिए, यहाँ पे आइए आपसे एक दो बातें करते हैं। पहली बात ये है कि डी एक्स वाई को कह रहा है पी वाई से मिलाइए, कौन सी एक्सेस में मिलाइए, एक्स एक्सेस पे। देखिए ये मैंने क्या बनाया, डंबल, डंबल में लाइन मारा तो क्या पता चला, डंबल का मतलब क्या है, पी है, कौन सी एक्सेस पे है, वाई एक्सेस, मिलाने के लिए किस पे कह रहा है, एक्स। जैसे ही मिलाओगे, क्या आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, अरे बोलो ना भाई, क्या हो रही है, कोलेटरल, एक एक ओवर, एक एक क्लोप मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो जल्दी, एक्स एक्सिस पे पाई, क्या बनेगा, पाई। अब क्या बोल रहा है, पीवाई को मिलाओ तो सही, लेकिन कौन सी एक्सिस पे मिलाओ, वाई। अब पीवाई को वाई पे बाद में मिलाएंगे, पहले पीजेड पे मिलाते हैं, कौन से पे मिलाते हैं, पीजेड, कौन से पे मिलाते हैं, पीजेड। ये पीजेड आपकी तरफ है, ये पीजेड आपकी तरफ है, ये पीजेड आपकी तरफ है, ठीक है। तो ये इसको मैंने क्या बोल दिया, जेड, इसको मैंने क्या बोल दिया, जेड, इसको भी मैंने क्या बोल दिया, जेड, और इसको भी मैंने क्या बोल दिया, जेड। अब जरा गौर से यहाँ पे सुनिएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिलाइए तो जरूर। अब किसके साथ मिलाइए, डी एक्स वाई को किसके साथ, पी वाई के साथ मिलाइए, कौन सी एक्सिस पे, जेड। बताइए क्या, किससे, ये किससे टकराएगा, पहले ये मुझे बताओ, किससे टकराएगा, नोड से। अगर नोड से टकराएगा, कौन टकराएगा, नोड, नोड से टकराएगा। देखो कैसे पता करोगे, लाइन मारो, लाइन मारोगे तो क्या पता चल जाएगा भाई, कि पहली चीज ये पी है, कौन सी एक्सिस वाला, वाई। अब देखो ये किससे टकराएगा, ये इसके नोड से टकराएगा, किससे टकराएगा, नोड से। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा, बताना जरा, क्या बनेगा, जीरो बॉन्ड बनेगा। यानी कि आपने किसको मिलाया, पीवाई को, किससे मिलाया, डी एक्स वाई, कौन सी एक्सिस पे, जेड। तो ये क्या बन गया, बोलो जल्दी, जीरो। अब क्या कह रहा है, पीवाई पे मिलाइए, कहां पे मिलाइए, पीवाई पे। चलिए पीवाई पे भी मिला के एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को, ये रहा पीवाई, ये एक मिनट, ये रहा आपका पीवाई, ठीक है। अब लाइन मारो, मेथड से पता चल जाएगा, जैसे ही लाइन मारोगे क्या होगा, ये पी है, कौन सी एक्सिस पे है, वाई, किससे मिल रहा है, डी एक्स वाई, कौन सी एक्सिस पे मिल रहा है, वाई पे, डी एक्स वाई से मिल रहा है, कौन मिल रहा है, पी वाई, कौन सी एक्सिस पे मिल रहा है, वाई। यानी कि डी एक्स वाई से पी वाई मिल रहा है, कौन सी एक्सिस पे, वाई। तो अब बताओ ये किससे जाके टकराएगा, ये मुझे बताओ, क्या बॉन्ड बनेगा, अरे हाँ ना बोलो भाई, डी एक्स वाई पी वाई, जो दिया ही नहीं गया है उस पे पहले जीरो बन गया, अरे हाँ ना बोलो, डी एक्स वाई पी वाई, जो दिया ही नहीं गया है, जो दिया ही नहीं गया है वो जीरो, अरे हाँ ना बोल भाई, डी एक्स जेड पी एक्स, जो दिया ही नहीं गया है, जीरो पहले उसको कर दो, बना के चेक करना अभी, डी वाई जेड पी जेड, जो दिया ही नहीं गया है वो पहले जीरो करो, क्या करो, जो दिया ही नहीं गया है उसे पहले जीरो करो, जो दिया नहीं गया, जैसे यहां डी एक्स वाई पी वाई था, क्या नहीं दिया गया है, जेड, जो दिया ही नहीं उसको जीरो कर दो, जो दिया ही नहीं है, पहला स्टेप क्या हो गया, जीरो। पीडी के अंदर पहला स्टेप क्या हो गया, जो दिया ही नहीं है उसको क्या करो, जीरो। स्टेप नंबर 1, जो दिया ही नहीं, जो दिया ही नहीं उसे जीरो करो, उसे क्या करो, सबसे पहले जीरो, उसे क्या करो, जीरो। अब इन दोनों में एक बात बताओ, डी एक्स वाई दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ऐसे सोचो, कॉमन अनकॉमन या ऑड इवन का मतलब क्या होता है, ये वाई वाई दोनों जगह दिख रहा है, मतलब ये इवन है, कॉमन है, हर जगह मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है वो कौन है, एक्स। अच्छा कौन सी एक्सिस पे पाई बन रहा है ये बताना, अनकॉमन वाले पे, कौन से वाले पे, अनकॉमन, क्योंकि कॉमन पे क्या हो जा रहा है, जीरो। यानी कि यहां अनकॉमन क्या हुआ है ये मुझे बताओ, जेड, अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बात मुझे बताओ कि कौन सी एक्सिस पे ये बनाएगा पाई और कौन सी एक्सिस पे बनाएगा जीरो। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, तुम ऐसे सोचो, तुम तो ऐसे सोचो, तुम ये बताओ मुझे, ये देखो जरा गौर से, ये क्या है, इसके अंदर वाई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ, इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, वाई, समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। और ये वाई एक्सिस पे क्या बना रहा है, बोलो जल्दी, जीरो। तो इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, इसके अंदर बोलो जल्दी, एक्स कॉमन क्या आ रहा है, बोलो जल्दी, एक्स। तो ये एक्स पे क्या बनाएगा, जीरो।
इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, z, इसके अंदर भी क्या आ रहा है, z, तो ये क्या बनाएगा बोलो जल्दी, 0, क्या बनाएगा, 0। अब बचे हुए पे क्या बना लेंगे लोग, बोलो जल्दी, पाई, बचे हुए पे क्या बना लेंगे, पाई, बचे हुए पे क्या बना लेंगे, पाई, बचे हुए पे क्या बना लेंगे, पाई, यानी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। अब जो दिया गया उसमें क्या ढूंढो, कॉमन, कौन सा ढूंढो, कॉमन, कॉमन क्या ढूंढना है, ऑर्बिटल एक्सिस और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दोनों एक्सिस आपको देखना है, क्या देखना है, ऑर्बिटल एक्सिस और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर दोनों कॉमन आ गई, क्या बोला मैंने, ऑर्बिटल एक्सिस, पहले क्या बोला बोलो जल्दी, ऑर्बिटल एक्सिस और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, क्या बोला बोलो जल्दी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर दोनों क्या आ जाए, कॉमन, अगर दोनों क्या आ जाए, कॉमन, अगर दोनों क्या आ जाए, कॉमन, दोनों कॉमन, ऑर्बिटल और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो क्या बोलो बोलो क्या बनेगा वहां पे, 0। तो कॉमन हो जाए, कॉमन हो जाए तो 0 बॉन्ड, कॉमन हो जाए तो 0 बॉन्ड, कॉमन हो जाए तो 0 बॉन्ड, बाकी सब पे क्या बनता है बोलो जल्दी, पाई, पाई या 0 बन सकता था, पीडी से क्या बनता है, या तो पाई या तो 0। तो दो स्टेप याद रखिए, जो दिया ही नहीं है उसे पहले 0 कर दो, ठीक है। और उसके बाद से ऑर्बिटल एक्सिस और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर दोनों कॉमन हो जाए तो 0 बॉन्ड बनेगा, अगर नहीं कॉमन हो तो अब क्या बनेगा, पाई बनेगा, बस, ठीक है। अब लास्ट वाला जो आता है वो कौन सा आता है, पी डी आता है, ठीक है। इसके केस में मैं नहीं कर रहा हूं, अब ये आपको करना है तो आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि अगर हम बात करें अगला जो ये केस है वो कौन सा है, डी डी। अब यहाँ पे पांचवा जो ओवरलैपिंग है, डी डी। पहली चीज, डी डी में सर कई तरह की मिक्सिंग हो सकती है, एक्सियल की नॉन एक्सियल के साथ, नॉन एक्सियल की नॉन एक्सियल के साथ, एक्सियल की एक्सियल के साथ, हमें कौन सी लेके चलनी है, तो आपको लेके चलना है एक्सियल की एक्सियल के साथ या नॉन एक्सियल की नॉन एक्सियल। मतलब पहला केस, एस एस की ओवरलैपिंग दे, पी पी की ओवरलैपिंग दे, डी डी की ओवरलैपिंग दे। पहली शर्त कि दोनों डी या दोनों पी या दोनों एस क्या होने चाहिए, सेम, क्या बोलो बोलो, दोनों एस या दोनों पी या दोनों डी क्या होने चाहिए, सेम। अब जब अगर मैं तुमसे बात करता हूं डी डी ओवरलैपिंग की, तो मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा कि डी एक्स वाई ले लिया, क्या ले लिया, डी एक्स वाई, कौन सी एक्सिस पे लिया, एक्स, कौन सी एक्सिस पे लिया, वाई, कौन सी एक्सिस पे लिया, जेड, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल मैंने क्या ले लिया, दोनों डी आपको सेम लेना है, मैंने क्या बोला है, सबसे पहली बात दोनों डी सेम लेने हैं, अगर पीपी ओवरलैपिंग आ रही है तो दोनों पी सेम लेने हैं, एसएस में तो खैर दोनों सेम होता ही है। तो यहां पे मैंने कहा दोनों डी सेम होने चाहिए, क्या बोला बोला, दोनों डी सेम होने चाहिए, पहली चीज दोनों डी सेम होने चाहिए। तो क्या बन सकता है, डी एक्स वाई डी एक्स वाई। दूसरा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, डी वाई जेड डी वाई जेड। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है आपका, डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड, कौन सी एक्सिस पे, एक्स, कौन सी एक्सिस पे, वाई, कौन सी एक्सिस पे, जेड, कौन सी एक्सिस पे, एक्स, कौन सी एक्सिस पे, वाई, कौन सी एक्सिस पे, जेड। और एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एट कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस। ये आपको दिया जा सकता है कॉम्बिनेशन। अब सुनिएगा जरा गौर से, यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो अब यहां पे जरा गौर से समझिए। पहले मैं इसको थोड़ा सा किनारे कर देता हूं, इसको थोड़ा किनारे कर देता हूं। यहां पे सुनिए जरा गौर से, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ये कौन सी एक्सिस है, मान लीजिए ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, और ये कौन सी एक्सिस है, बोलिए जल्दी, वाई, ठीक है। अब एक्स और वाई के बीच में अगर डंबल पाया गया तो इसको क्या समझेंगे आप लोग, डबल डंबल पाया गया तो डी, अरे हाँ ना बोलो भाई, ये क्या हो गया, डी एक्स वाई, क्या नाम बन गया, डी एक्स वाई। क्या बोल रहा है, किससे मिलने के लिए, तो कह रहा है डी एक्स वाई से मिलाओ, किससे मिलाओ, डी एक्स वाई से, किससे मिलाओ बोलो जल्दी, डी एक्स वाई, किससे मिलाओ, डी एक्स वाई, बोलो हाँ या ना, डी एक्स वाई। तो अब जरा गौर से यहां पे सुनना, डी एक्स वाई को जब डी एक्स वाई के साथ मिलाओगे, डी एक्स वाई को जब डी एक्स वाई के साथ मिलाओगे, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, डी एक्स वाई को, डी एक्स वाई को, डी एक्स वाई को जब डी एक्स वाई के साथ मिलाओगे तो क्या यहाँ पे कोलेटरल ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कौन सा बॉन्ड बनेगा बोलो जल्दी, पाई। डी एक्स वाई को डी एक्स वाई के साथ कौन सी एक्सिस पे आपने मिलाया, एक्स, क्या बना बोला जल्दी, पाई। अच्छा एक काम करो, ये ऊपर से ले आते हैं, डी एक्स वाई को डी एक्स वाई के साथ अगर आप मिलाओगे, अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ये कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, बताना जरा, कौन सी एक्सिस पे अब मिला रहे हो, वाई पे,
किसको मिला रहे हो, डी एक्स वाई को किससे मिला रहे हो, डी एक्स वाई, कौन सी एक्सिस पे, वाई, तो क्या बनेगा बोलो जल्दी, क्या बनेगा, पाई, क्या बनेगा, पाई, ये लोब इससे मिलेगा, ये लोब इससे, क्या बनेगा, पाई। अगर मान लो ऐसे सोचो, ये क्या है, ये फूल पत्ती ऐसे हाथ पे बना लो, ये कौन सा है, एक्स वाई, ये प्लेन कौन सा है, एक्स, और ये कौन सा प्लेन है, वाई, हाँ है ना। अब इधर देखो ये क्या हो गया, ये वाला एक्सिस कौन सा है, जेड, ये एक डंबल मिला दिया, अब कौन सी एक्सिस मान ले, दूसरे हाथ पे बना ले ऐसे, समझ रहा है मेरी बात को। अब ओवरलैप करा, कितने लोब मिल रहे हैं ये बता, कितने लोब मिल रहे हैं, कितने लोब, 4। ऐसे समझो, एक पेज दो मेरे को, लो पेन दो, एगो पेज तुम लोग दो भाई, एगो पेज देना, उसमें भी गधा है का यार एकदम से, मतलब हाँ बस एगो निकाल लियो, रुको रुको रुको, दो फाड़, ये समझो एक्स है और एक कौन सी एक्सिस है, वाई, एक कौन सी है, एक्स है, और ये कौन सी एक्स है, और ये कौन सी है, वाई, देखो पेज दो ये भी। अब ऐसे ही अगर मैं मान लो ये कहता हूं, ये देखो ये दोनों पेज ऐसे समझते हैं, ऐसे समझो कि ये एक एक्स है और एक वाई है। अब सोच मैं तुझसे क्या कह रहा हूं, ये यहाँ पे देख, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तुझसे यही तो बोल रहा हूं, देख अगर तू देख पा रहा हो, तू देख पा रहा है, समझ रहा है मेरी बात को। मैं कह रहा हूं डी एक्स वाई को डी एक्स वाई के साथ ही मैं मिला रहा हूं, लेकिन एक्सिस कौन सी है इस बार मेरी, जेड एक्सिस मिलाऊंगा, तो एक बात बता क्या मिल रहा है एग्जैक्टली, अगर तू देख पा रहा हो तो। पहला लोब मिला कि नहीं मिला, दूसरा लोब मिला या नहीं मिला, तीसरा लोब मिला या नहीं मिला, चौथा लोब या मिला या नहीं मिला। अब थोड़ा सा मैं तेरे से दूसरा सवाल करता हूं, दूसरा सवाल अभी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ये तो dxy था, dxy के साथ तूने मिलाया कौन सी एक्सिस पे, z एक्सिस पे। मैं एक और बात करता हूं, एक बार पेन देना एक, हाँ ये दो, एक मिनट बस सुनना, अभी तुम्हारा एक और आंसर यहीं पे क्लियर हो जाएगा। मान लो उस लोब को हल्का सा घुमा के, एक्स और वाई के बीच में जो लोब है ना, इसको घुमा के मैं हल्का सा कहां पे ले आ देता हूं, एक्सिस पे। नाम क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नाम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, अरे बोलो ना भाई, बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। अब मान लो मैंने लोब को कहां रखा है, एक्सिस पे रखा है, कहां रखा है बोलो जल्दी, एक्सिस पे, तो नाम क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बनेगा या नहीं बनेगा। ये देखिए जरा गौर से, ये देखिए ये क्या है आपका, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं इसको पहले कहा था, पहले अगर ढंग से देखेंगे एक्स और वाई प्लेन के बीच में था, अब मैं इसको रोटेट करके यहां ले आया, ठीक है, रोटेट करके ले आया, समझ रहा हूं मेरी बात को, रोटेट करके ले आया तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा, अरे बोलो ना भाई, हाँ ये देखो, ये देखना, ये भी डी एक्स स्क्वायर, कितने लोब मिलेंगे बताओ जल्दी, कितने लोब, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ जेड एक्सिस पे मिलाओगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो जल्दी, क्या बनेगा, डेल्टा, क्या बनेगा, डेल्टा, और यहां पे भी क्या बनेगा, डेल्टा, पक्की बात है, अब बना के देखते रहिएगा। डी, अब देखो एक चीज सोचो, एक्स वाई पाई, हाँ या ना, और उस पे क्या बना, डेल्टा, वाई जेड पे पाई, एक्स पे एक्स जेड पर पाई। अब सुनो, ये काम बस पता है किसके किसके अंदर करना, 3 के अंदर करना, अगर तुम कंफ्यूजन से एंड टाइम तक बचे रहना चाहते हो। भाई मेरे यहां पे मत लगाओ ना, यहां सिग्मा और जीरो बन रहा है, इसको छोड़ दो, यहां पे मत याद रखो, यहां के लिए तुम केसेस याद रखो ये वाले, समझ रहे हो मेरी बात को, क्यों, क्योंकि देखो एक चीज समझो, ये आपसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, पहले मैं बता देता हूं, पी डी को या फिर डी डी को, ये थोड़ा कम, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट इसका वो गिवन नहीं है, ठीक है, तो ये कम, इन तीनों पे ज्यादा निगाहें होंगी, और जब इन पे निगाहें होंगी तो इन पे थोड़ा सा याद रखने के लिए आप चीजें याद रख सकते हो, तो बार बार जो याद करो इनके लिए, अदरवाइज तुम सबके लिए करोगे, पता है क्या होगा, खिचड़ी पकेगी, एग्जाम में भूलोगे। कुछ को तोड़ के किनारे कर दो कि भाई यहां पे ही मुझे हेल्प लेनी है इस चीज की, मुझे सवाल सही करना है, मुझे सवाल कंफ्यूज होकर सही नहीं करना है। आप समझिए बात को, दोनों बातों में अंतर होता है, मुझे सवाल पढ़ के कंफ्यूजन में नहीं जाना है,
मुझे सवाल पढ़ के सॉल्यूशन में जाना है, शॉर्ट सॉल्यूशन में जाना है। तो आप इनके लिए बस ये याद रखेंगे, पाई वालों के लिए, ठीक है। बाकी इसके लिए तो नॉर्मल है, या तो सिग्मा या तो जीरो। अलोबिक इंटरेक्शन है, नॉर्मल सी बात है। अरे हाँ ना बोलो भाई। ओवरलैपिंग इस तरीके से समाप्त हुई आपकी। ये नोट किया था आप लोगों ने क्या? ये नोट कर लिया था? ये भी नोट करो बेटा आराम से आज तुम लोग। एक एक पेज नोट करवाऊंगा आज तो मैं। बहुत हंस हंस के मजा लिए हो, अब सारा मजा आप छोड़ो। अब छोड़ दो यार, दिवाली के पहले दिवाला नहीं, दिवाली के पहले अगर तुम लोग रिग्रेस मेहनत करना सीख गए ना, मैं बता रहा हूँ निकाल ले जाओगे। और नहीं सीखे तो भाई बर्बाद हो जाओगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा है जहां हाई सीरियसनेस दिखा दो, एकदम एकदम हाई सीरियसनेस। और रोज नोट्स पढ़ो, हफ्ता में 4 दिन क्लास हो जाती है, रोज नोट्स पढ़ो, रोज पढ़ो नोट। यहां से एक्टिव हो जाओ, यहां से भी एक्टिव हो गए बस निकल जाएगा। वरना दिवाली के बाद तो तुम्हारा दिवाला ऐसा निकलेगा ना, अभी आधे लोग वहीं से एकदम से क्लियर हो जाएंगे। सिलेक्शन के लिए नहीं, अगले साल के ड्रॉप के लिए। वो मन जाके मानेगा अप्रैल में, क्लियर अभी हो जाएगा। यही टाइम जहां पे आपने अच्छा कर लिया कर लिया। एनसीईआरटी लाइनिंग अभी नहीं लेके आऊंगा भाई, कितना मरूंगा क्या यार। नवंबर तक सिलेबस भी कंप्लीट कराऊं, उड़ाओ भी ना, टाइम पे सारी क्लासेस भी लो, 7 दिन चरो भी, लिखने का समय भी दो। हाँ तुमको यार भेजना है, मैं रोज भूल जाता हूँ, आज भेज दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ हाँ देखा देखा, नहीं मुझे याद है, भेज दूंगा। अब तो पक गया हूँ, अब तो ऐसे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। क्या कह रहा है? हाँ अभी तो ले रहे हैं, मतलब नहीं अभी सही में नहीं वो है फुर्सत। अब सोचो सैटरडे संडे 2 दिन बचता था, वो ऑनलाइन जाता था कब से। अब वो भी क्या है, 2 सुबह ऑफलाइन लूंगा, शाम को ऑनलाइन। बैच 1 बैच 2 की क्लास होगी। क्या 400 के बैच में पढ़ ही नहीं पाओगे तुम लोग तो। ठीक है, हम लोगों के लिए भी कंफर्टेबल इसी बैच में रहता है। उस बैच में पता है क्यों क्या हो जाता है, पीछे जो होता है, पीछे तक मैं तो चलो मैंने देखा है कि मान लो मेरे में तो नजर एक्टिव रहती है, तो मैं किसी को पकड़ के वहीं, समझ रहे हो। लेकिन ये होता है कि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि उसमें ना गला बहुत तेज बैठता है, क्योंकि उतना बड़ा वॉल्यूम में फिर आवाज उस तरीके से रखनी पड़ती है। इतना बेस्ट साइज इनफ होता है, इतना हम सबको समझ में, खच्चर की तरह थोड़ी भर लेना है वहीं पे। अगले साल से ये नियम हुआ हटाओ यार। अगले साल से तो मैं तो मतलब अड़ जाऊंगा लेके कि नहीं इतना बड़ा बैच है, बहुत है, इनफ है। बच्चा का सिलेक्शन भी करवाना है कि उसी में दोनों को मर्ज कर दिए, तब तो तुम्हारा भी ठन ठन गोपाला, उनका भी ठन ठन गोपाला है। नहीं हल्ला तो नहीं करने दूंगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। 2-4 हल्ला करेंगे, 2-4, उसके बाद 10 मिनट बाद ऐसा शांत होंगे पूरे क्लास में, नहीं हल्ला करेंगे वो लोग। हल्ला करेंगे तो उनके जीवन का हल्ला मैं मचा दूंगा वहीं। ऐसी गंदी गंदी बातें कहूंगा, चुप हो जाएंगे तुरंत।
लड़का उड़का को देखना लोग छोड़ देते हैं यहाँ, है नहीं छोड़ा ना। देखो तुमको कितना इंटरेस्ट है उसमें, रोज देखते हो उसको कि छोड़ा कि नहीं छोड़ा। आदत क्या है उसके अंदर ये तुमको कैसे पता? इसका मतलब तुम उसको गौर से देखते हो, हेंस प्रूव्ड। पूरा मैथ का फॉर्मूला हम उसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से हम प्रूव कर दिए थे। द क्वेश्चन वांट टू से दैट P इज इक्वल टू Q, Q इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू S। क्या है P, क्या है Q, क्या है R, क्या है S? आज तक हमको ही नहीं पता चला। Hence P is equal to Q and Q is equal to R, R is equal to S. So we can say that P is equal to S. Hence question is proved। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस न्यू लोक उजागर। भगवान जी प्लीज पास करा दीजिएगा, पूरा एकदम इंग्लिश में लिखे जा रहा हूँ। एग्जामिनर साहब आपकी बहुत दया होगी। द क्वेश्चन वांट टू से दैट अगेन। सच में मैंने किया है ऐसा काम, नहीं भाई सीबीएसई में है। हाँ 11-12 दोनों में किया है। हाँ हाँ क्या चीज? पास हो गया था ना, 100 में 76 नंबर आए थे। बस 10वीं में काट लिया था, 4 CGPA दिया था 10वीं में, 4 नहीं 5 CGPA था मैथ में। हाँ नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे टाइम पे नहीं वो था, हमारे बाद आया था CCE तुम्हारा, जिसमें स्कूल अपना ले रहा था। हम सारा, अरे यार लिखो जल्दी। क्या बोलो भाई? चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखो बहुत दुष्ट वो थी, हाँ वो थी भाई। पता है पूरा साइंस का पेपर में मैंने मतलब पूरा टिपा दिया, समझ रहे हो। गया मैं मैथ के पेपर में पूछने, क्या मेरे को बताओ पेपर, मैथ नहीं SST में, मैथ तो पहले हो गया था, SST में अब आ नहीं रहा था उतना, हिस्ट्री में नहीं याद था मेरे को। मैंने बोला कि दिखाओ, मतलब मैं भी अब आंसर टिपूं, क्योंकि मैंने कल तो टिपाया था तुम्हें, है ना। अरे यार मैं उस दिन समझ में आया लड़कियां बहुत धोखेबाज होती हैं। आला पलट गए तुरंत पेपर के अंदर यार। वो तो भाई मतलब ये कौन, मेरी नजर तेज थी कि आगे 2-4 से देख लिया मैंने, समझ रहा हूँ मेरी बात को। लिखा फिर भी टीप के लिखा, अब तिरछी नजर से देखना पड़ा यार। गलती से भी यार, मतलब पता है क्या होता था, कॉपी इधर ले आते, लिखा जाता ही नहीं यार। कैसे देख लो, अब यहाँ 3 सीट छोड़ के यार, उतना एफर्ट मार रहा हूँ कम है अभी। हाँ पढ़ाई के टाइम पे ये बात सही हमको भी लगा। वो मेरे जीवन में सबसे पूरा डील हुआ था भाई एग्जाम से पहले, कि रोल नंबर 5 बच्चे प्रॉपर डील किए थे कि रोल नंबर जिसका इस अकॉर्डिंग आएगा उसमें ऐसा ऐसा किया जाएगा। ये लोग मतलब इनको दिखाएंगे, इस पेपर में तुम पढ़ के आओगे ज्यादा, इस पेपर में हम पढ़ के आएंगे ज्यादा, सब पूरी प्लानिंग थी। 4 लोगों की प्लानिंग 4 पेपर में सक्सेसफुल थी। उसी दिन जिस दिन उसका उसका टर्न आया ना कि SST उसका बड़ा अच्छा था, पता चला मुकर गई। नहीं हम नहीं दिखाई, दिखाएंगे हटो हमको लिखने दो अपना पेपर। अब यार क्या करें यार, मैं फिर भी मतलब वो था, मैं पीछे से नीचे से कुछ कुछ उठा उठा के पेपर में फेंके जा रहा हूँ, दिखा दे भाई फेल हो जाऊंगा। है भाई घर से 120 किलोमीटर दूर वाले स्कूल में तो गया था, वहां चीट लेके जाऊं, पकड़ लिया मरबो करेगा, डर लगता था भाई। मारता उस समय उत्तर प्रदेश में अलग ही था, बहुत तेज चल रहा था। आते रहते थे ना सब बीच बीच में इन्विजिलेटर्स, दन दन आते थे, पकड़ लिए तो रेड से आई लग गई, रेड से आई लग गई तो जीवन बर्बाद। हमारे घर में वैसे ही डरा रखा था, लेकिन उनको क्या लगता था कि नहीं करेगा ये चीटिंग, उनको थोड़ी पता था पूरा पेपर चीटिंग करके ही लिखा। और तो तुमको हम बता रहे हैं, जीवन में जब मौका मिले जब तक चीटिंग करने का ना, दबा के करना, मौके पे करना, लेकिन उस मौके का फायदा मिलना चाहिए। मतलब चीटिंग ऐसा मत करना
नीट के एग्जाम के दिन अगर तुमको मिल गया 10 सवाल देखने को, बिल्कुल छोड़ना मत, जरूर देखना। समझ रहे हो? सही, लेकिन बिल्कुल अगर तुमको मिले ना तो करना नीट के एग्जाम के दिन, लेकिन बीच वाले एग्जाम में मत करना, प्रिपरेशन में मत करना। वहां तो दिखे ना भाई, मैंने खुद ने टीपा है, छोड़ो हटाओ सारी बातें। तो भी किसको बताने की जरूरत क्या है? पढ़ना भाई, उसको लेके रात भर रट, बताना ही मत किसी को कि मिल गया है पेपर। अरे जिस चीज से भविष्य बन सकता है वो अच्छा या बुरा नहीं होता है, सब अच्छा है फिर। समझ रहे हो? अचानक से पेपर सॉल्व करते करते अचानक से बीच में यस एकदम चिल्लाना, एग्जामिनर बोलेगा क्या हुआ, कहना कुछ नहीं सर, गुड टू गो। सब लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथी बार में डिप्रेशन में आ जाएंगे बाकी सब कि कितना आ रहा है इसको। समझ रहे हो मेरी बात को? आ रहा हो ना आ रहा हो, उनका सिलेक्शन रोक देंगे आप। नोट करो, नोट करो। क्या क्या चीज, क्या चीज? छोड़ने का प्रैक्टिस? चोरी का ना, हाँ, नकल के लिए भी अकल चाहिए। पता चले दूसरे का दूसरा पेपर सेट है, तुम्हारा दूसरा, और फिर भी तुम टीपे जा रहे हो, और फिर चिल्ला रहे हो यस, तो बाहर निकल के तुम्हारा पेपर देखने बाद होगा यस, एक एक सवाल पे एग्जामिनर कहेगा यस, कम ऑन यस। समझ रहे हो? तुम चले थे एग्जामिनर की खिल्ली उड़ाने, पता चला पलट के वही तुम्हारी खिल्ली उड़ा ले गया। समझ रहे हो? ऐसा यस यस करना, लेकिन नकल में भी अकल चाहिए होता है, करना जरूर एग्जाम में। कॉलेज का एग्जाम तो ऐसे ऐसे पास होता था भाई, पूरा प्लानिंग फिक्स होती थी, हॉस्टल से कैसे चिट चलेगा, कैसे वो मेल वॉशरूम में आएगा, मेल वॉशरूम में कौन से फ्लोर का कौन सा लड़का जाएगा, और वो पहला आंसर किस क्लास में आएगा, और वहां से सर, वहां पे तो ये होता था, तुम हमको बस ये बताओ कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, प्रूव हम कर देंगे, छोड़ो रिजल्ट बस याद करके आओ। प्रूव हमको करना है ना, वो हमारी जिम्मेदारी। भाई इतना लंबा लंबा इक्वेशन आता था, कुछ नहीं पता है क्या होता था। एक जगह हॉस्टल में से सीनियर जो थे, जो सबसे ज्यादा क्या कि तुम्हारा परेशान भी करते हैं तुमको कॉलेज में जाने पे, लेकिन वही बहुत मदद भी करते हैं, वहां से कॉलेज में पूरा झुंड बैठता था सारा, मतलब फिक्स होता था कि बॉस आज ये पेपर है और इसका इसका आंसर, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वहां से चिट चलती थी, एक छोटे से चिट में आंसर चलता था, वो आंसर एक इंसान लेके आता था, वो कहाँ फेंकता था, मेल वॉशरूम में। अचानक से हर क्लासरूम में से एक एक इंसान को टाइम एकदम फिक्स होता था, उसी के इर्द गिर्द जाना है। समझ रहा हूँ मेरी बात? टाइम सबका फिक्स है, जैसे ही घड़ी में देखा टाइम बच चुका है, 10:10 हुआ है, उठो, सबको एक एक बार सुसु तो लगेगी अब सब निकल के वहां पहुंचते थे। ठीक है, अब पहुंचने के बाद से ये होता था, सब आते थे क्लास में, पहले वाले को बस वो चिट पकड़ा दी जाती थी। ठीक है, सब लोग ले लेते थे अपना अपना चिट, वहीं पे एक छोटा सा पेपर एक को मिलता था, वो एक पूरा सर्कुलेट होता है पूरी क्लास में, एक पीछे वाला पीछे वाला एक्चुअल में क्या होता था, बहुत ज्यादा चिट नहीं वो होती थी, एक ही होती थी, वो सारे रो में घूमती रहती थी। अब मजाल क्या, एग्जामिनर पकड़ के दिखा दे, क्यों? सब यूनिटी है, सब में यूनिटी है। एक दूठे निकलते थे कभी कभी बकचेचर, तो उनको पहले ही डरा के रखते थे, साले अगर फेल हुए बाबूजी हमको जितना कूटेंगे ना उतना तुमको कूटेंगे, याद रख लेना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो कुछ बोलते नहीं थे, तुमको पास होना है, तुमको टॉपर बनना है ना, तुम बनो चुपचाप से, हमें तो कम से कम पास होने दो बे। समझ रहे हो? तो ऐसा होता था कि एक वो निकलता था, उसमें से एक हमारा वीर होता था, वो जाता था, हर पेपर में एक वीर सही को शहीद किया जाता था। इतिहास ये रहा, एक भी बैक नहीं लगा, मतलब आराम से सब सेमेस्टर पास हुए। और सच कहे तो सब में पढ़े कितना थे, 40%, बाकी 60% चीटिंग थी। कुछ नहीं होता था, हमें बस ये होता था तुम नेट रिजल्ट बताओ बस, आंसर, क्योंकि हमको ही पता है वो भी आंसर में जाके रुकेगा, 1.5 पन्ना लिख के कैसे इलाबोरेट करना है वो हमारा काम होगा। समझ रहा हूं मेरी बात को? आराम से स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक ग्राफ आज तक हमको नहीं समझ आया। समझ रहा हूं मेरी बात को? हाँ, ग्राफ पे मैंने 5-5 नंबर उठाए, पूरा सेमेस्टर पास किया। तुम दो बस मुझे रिजल्ट बताओ, प्रूफ क्या करना वो हमको पता है। समझ रहा हूं मेरी बात को? इसलिए कोई दिक्कत होती नहीं थी। भाई कौन कौन सा इक्वेशन घुसाया जा रहा है हमको खुद को नहीं पता चल रहा है, उसमें।
हाँ मतलब हम बता रहे हैं कि मतलब जनरली ऐसा होता था, बड़ा मजा आता था। एनीवे ये रहा। हाँ ये भी कहना बहुत गलत है जो लोग कहते हैं एक रात पहले पढ़ो और अगले दिन पास हो जाओ। ऐसा नहीं होता था, पढ़ना पड़ता था, लेकिन यस, पास होने के लिए एक रात पहले भी कुछ ज्यादा ही पढ़ना पड़ता था। नींद, अरे नहीं, इतना हमारा नहीं ओपन था भाई। इतना ओपन होता तब तो देखते नहीं, तब कौन सा 90% मारते, कम से कम। नहीं नहीं, हमको देना भी नहीं है प्रभु। है, बीटेक में भी होता है। है, अच्छा मगध, हाँ ये तो सुना है, बहुत फेमस है। चलो भाई अब क्या किया जा सकता है, छोड़ो। बीटेक उटेक टेक्निकल डिग्री में नहीं होता होगा यार ये, टेक्निकल डिग्रीज में। एनीवे हो चुका। चले, नोट कर लिया आप लोगों ने। और टाइम चाहिए बेटा लिखने के लिए? आई कैन गिव, अभी 12 ही बजे हैं यार। अभी क्या, अभी मेरे पास एक दो दो घंटा का टाइम है। आई डू हैव इनफ टाइम नाउ। किसको भूख लगा है? तुमको पता चल रहा है उसके पेट में क्या क्या चल रहा है, तुमको कैसे पता चल? फिर तुम लड़का की बात बिना पढ़ाई इतना इंपॉर्टेंट है या लड़का इंपॉर्टेंट है? लड़का, बच के रहना भाई, इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही हैं। इतना इंपॉर्टेंट पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई छोड़ के लड़का की बात सुन रहा है। छी यार, कैसे कैसे टेस्ट हैं तुम लोगों के। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। चलिए सर, अब हम आते हैं। देखिए, हमने बॉन्ड बनाना सीख लिया। ओवरलैपिंग का पहला हिस्सा, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड कहां बनता है, बॉन्ड बनता है कैसा कैसा बॉन्ड बनता है, सिग्मा पाई डेल्टा। अब दूसरे हिस्से, दूसरे पड़ाव में हम आते हैं। अब हम करने जा रहे हैं किसकी, बॉन्ड की पहचान। बॉन्ड की पहचान, क्या बोलो बोलो, बॉन्ड की पहचान। अंग्रेजी में बोलेंगे बॉन्ड आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे बोलो जल्दी, बॉन्ड आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे बोलो जल्दी, बॉन्ड आइडेंटिटी। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, बॉन्ड आइडेंटिटी। ऐसे समझिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, सुनिएगा जरा गौर से। मैंने आपसे बोला मेरे भाई, मान लीजिए पहला सवाल कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। मैंने बोला मेरे भाई ये बताओ, ये बॉन्ड है आपका, ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल है या डबल है? आपका आंसर क्या होगा? सिग्मा। सिंगल है, हाँ या ना, बोलो जल्दी, सिग्मा। मैंने आपसे बोला ये सिग्मा है तो कैसा है, ये सिग्मा है तो कैसा है? आपने बोला सर हाइड्रोजन के पास केवल और केवल क्या होता है, महज और महज एस, और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा, एस। यानी ये क्या है, सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग। दूसरे सवाल पे आ गए सर। दूसरा सवाल है, मैंने कहा ये क्या है आपका, एच,
और ये क्या है आपका F। मैंने कहा अब बताइए, तो आपने कहा सर इनके अंदर भी किसका बॉन्ड है, सिग्मा। मैंने बोला किसके किसके बीच में, आपने कहा हाइड्रोजन का S और फ्लोरीन का क्या यूज होगा, P। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब तीसरा मैंने आपको दिया, तीसरा मैंने दिया, मान लीजिए मैंने कहा कि ये ले लीजिए F और F, क्या ले लीजिए, F और F। मैंने पूछा इसकी बॉन्ड आइडेंटिटी बताइए, आपने कहा सर सिग्मा ही बॉन्ड है, फर्क कितना है, ये P और P से मिलके बन रहा है। मैंने कहा अच्छा चलिए चौथे सवाल का जवाब दीजिए मुझे। तो आपने कहा सर चौथा सवाल क्या है, मैंने कहा ये ले लिया CH4, क्या ले लिया बोलिए जल्दी, CH4, क्या ले लिया, CH4। मैंने कहा इस बॉन्ड की बॉन्ड आइडेंटिटी बताइए। आपने कहा कि सर कार्बन जो है उसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या होगा, sp3 हाइब्रिड। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन के पास कौन सा होगा, s, कौन सा होगा, s। यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूं, सिग्मा sp3s, क्या बोल सकता हूं, सिग्मा sp3s। ठीक है, अब आगे आता हूं। मैंने कहा अच्छा चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए, आपने बोला हाँ बिल्कुल पूछिए। मैंने कहा पांचवा सवाल मेरा ये है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मैंने ले लिया, और क्या मैंने ले लिया, ये हाइड्रोजन, और मैंने क्या ले लिया, ये हाइड्रोजन, और मैंने क्या ले लिया, ये हाइड्रोजन, और मैंने क्या ले लिया, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। अब मैं आपसे क्या पूछता हूं, अब मैं आपसे ये पूछता हूं, जरा गौर से सुनना, कि भाई बताओ ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आपने बोला सिग्मा बॉन्ड है। मैंने बोला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, आपने कहा sp3। मैंने कहा कार्बन का बताइए, आपने क्या बोला, sp3। मैंने कहा ये सिग्मा तो है लेकिन किसके बीच में है, sp3 और इसके अंदर एक और सिग्मा है। अगर आप ढंग से देखें, एक सिग्मा तो आपको ये नजर आया और एक सिग्मा और नजर आएगा आपको, पता है कौन सा वाला सिग्मा, कौन सा वाला सिग्मा, आप बताइए मुझे, ये वाला सिग्मा नजर आएगा या नहीं आएगा। ये किसके बीच में, sp3s। मैंने कहा ये कितने बॉन्ड है ऐसे, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6, कितने बॉन्ड है, 6। मैंने बोला ये ऐसे कितने बॉन्ड है, आपने कहा एक, कौन सा वाला है, बीच वाला। अरे हाँ ना बोलिए भाई। चलिए इसी तर्ज पे हाजिर है आपके सामने छठा सवाल। मैंने कहा ये ले लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये ले लिया हाइड्रोजन, और ये ले लिया हाइड्रोजन। मेरे भाई ये हाइड्रोजन ले लिया और ये हाइड्रोजन ले लिया। आइए देखिए जरा गौर से, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, यानी कि इसके बीच में सिग्मा sp2। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं हाइड्रोजन क्या यूज करेगा बताइए जरा, s, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा sp2s। कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड है, 4। यहां पे 1 2, कितने बॉन्ड है, सिग्मा 1 2, तो एक है, समझ रहे हो मेरी बात को, कितने हैं, एक। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब इसके पास एक क्या है, बोल बेटा, पाई। अब एक बात बता, मैंने तुझे बहुत पहले बता रखा है कि सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर को रखने के लिए, क्या बोल रखा है, बोल जल्दी, सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर को रखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसका उपयोग करते हैं, पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है, किससे बनता है, प्योर ऑर्बिटल से। ये कहां लिखवाया गया होगा, रेजोनेंस में भी, ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में सर ने बोला होगा कि जब भी पाई बॉन्ड बनता है हमेशा प्योर p ऑर्बिटल या प्योर d ऑर्बिटल का उपयोग किया जाता है। क्या बोला मैंने, प्योर p ऑर्बिटल या प्योर d ऑर्बिटल। नहीं लिखा है तो अभी लिखोगे कि जब भी पाई बनता है हमेशा प्योर p ऑर्बिटल या प्योर d ऑर्बिटल का उपयोग किया जाता है। आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पाई है, सुनिए जरा गौर से। कार्बन को बस देखिए आप, कौन से पीरियड का है, सेकेंड, और सेकेंड पीरियड वाले के पास क्या होगा, तो 2s होगा, और क्या होगा, 2p। अरे होगा या नहीं होगा। अब मैं ऐसे कहता हूं, s के अंदर एक ऑर्बिटल, p के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है, 3। कितना होता है, 3। कार्बन ने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल का सहारा लिया, s और 2p। किसका सहारा लिया बोलिए जल्दी, sp। अरे हाँ ना बोलो भाई। इसके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक p ऑर्बिटल बचा है। क्या बचा है बोलिए जल्दी, s और p। क्योंकि sp2 में वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर रखेगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रखता है, लोन पेयर या सिग्मा बॉन्ड, पक्की बात है। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए उसने कितने ऑर्बिटल खर्च किए, 1 2 3। कितने ऑर्बिटल खर्च किए, 3, और 3 सिग्मा बना लिए, एक आजू में, एक बाजू में, और एक सामने वाले के साथ।
अब बचा क्या इसके पास, एक पाई बॉन्ड। अब एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये किसका उपयोग करेगा, कार्बन, पी ऑर्बिटल। अरे हाँ ना बोलो भाई। दूसरा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2, यानी इसने भी सिग्मा बनाने के लिए एक s को खर्च कर दिया, एक p को, और ये दूसरे p को खर्च कर दिया, हाँ या ना। अब बचा क्या इसके पास, p, यानी कि इस बॉन्ड का नाम क्या बनेगा, p पाई p पाई। अब p पाई बॉन्ड कितने हैं बोलो जल्दी, एक, कितना है, एक। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये सवाल तू करके बताओगे एक मुझे जरा। एक सवाल मेरा ये है कि 7वें नंबर पे मैंने कह दिया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन है। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा sp2s बॉन्ड बताइए कितने हैं, पहली चीज कितने बॉन्ड है, पहला ये सवाल है मेरा, बताइए sp2s, सॉरी sps, क्या बोला मैंने, sps। मैंने आपसे क्या बोला, ये बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp, और इसका कितना है, sp, यानी कि sp और sp। ये देखो जरा गौर से, अगर मैं बोलूं कि क्या सिग्मा बॉन्ड है या नहीं है, तो आपने बोला यस सर, sp और sp के बीच में है, कितना है बताइए जरा, एक। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये क्या है बोलिए जल्दी, ये सिर्फ s यूज करेगा, तो इसका सिग्मा तो है sp और s, कितना है बोलो जल्दी, दो, एक आजू में और एक बाजू में, बचे हुए दो क्या है बोलो जल्दी, पाई। अब कार्बन कौन से पीरियड का है, सेकेंड, s होगा 3p होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने चले गए बताना जरा, दो, बचा कितना, 2p। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो पाई बनाने के लिए क्या उपयोग करेगा, p। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा सामने कौन बैठा है बताओ, कार्बन, तो वो भी क्या यूज करेगा, p। तो नाम क्या बन गया, p पाई, नाम क्या बन गया, p पाई। अरे हाँ ना बोलो भाई। एक और सवाल करके बताओ तब आगे क्लियर होगा। जैसे ये सवाल मैंने ले लिया, क्वेश्चन मैंने ले लिया, कौन सा ये क्वेश्चन है बोलो जल्दी, ये 7वां है ना, तो ये 8वां ले लो। 8वां मैंने ले लिया, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इसके बारे में बताना है। देखिए इधर सुनिए, इधर सुनिए, कार्बन एक बात बताइए कौन से पीरियड का है, सेकेंड, एक S, तीन क्या होंगे इसके पास, P। हाइब्रिडाइजेशन बताइए कार्बन का, sp इसने खर्च कर दिया या नहीं कर दिया? अब बताओ ये sp क्या बनाने में खर्च कर दिया इसने, सिग्मा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp, और इसका क्या हो जाएगा, sp2। क्या हो जाएगा, sp2। तो sp सिग्मा तो क्या हो गया, sp सिग्मा की हम बात ही नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, पाई। आपको मैंने क्या बोला, पाई किससे बनता है बोलिए जल्दी, प्योर p ऑर्बिटल या प्योर d ऑर्बिटल। ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल दिया आपने, ये क्या बचा, p। मतलब कार्बन को जब भी पाई बनाना होगा किसका उपयोग करेगा, p। अरे हाँ ना बोल भाई। अब मैंने तुझसे क्या बोला, पाई किससे बनता है, पाई किससे बनता है ये बता, पाई किससे बनता है, p से, pd से या dd से? अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिए किसके साथ पाई बना रहा है, पहले ये बता, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है, सेकेंड वाले के पास डी कभी हो सकता है, जब भी होगा क्या होगा, क्या कर रहा है भाई, जब भी होगा क्या होगा बोलो जल्दी। तो यानी कि ये क्या बनाएगा, p पाई, क्या बोलेगे, p पाई। अरे हाँ ना बोलो। ये दो हैं, दोनों के दोनों क्या है, p पाई, क्योंकि ऑक्सीजन थर्ड पीरियड का है नहीं, तो डी नाम की कोई चीज होगी नहीं। चलिए एक और सवाल करके बताइए फिर मैं मानूंगा। सवाल क्या है, मान लीजिए मैंने ले लिया सल्फर के पास लोन पेयर, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सुनिए, देखिए बेटा यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, सल्फर जो है ये कौन से पीरियड का है, थर्ड, क्या होगा इसके पास, S